एपिसोड 277। तियानमोपीक के खिलाफ द्वंद्व वास्तव में एक साधारण अखाड़ा युद्ध नहीं है। जिस क्षण आप मैग्मा में कदम रखते हैं, आपको अपने शरीर को जलने से बचाने के लिए अपनी मौलिक शक्ति का उपयोग करना पड़ता है और आपको लड़ाई से विचलित होना पड़ता है। ये सचमुच थोड़ा कठिन है, एक सामान्य क्षेत्र से कहीं अधिक कठिन। और समय समय पर भयानक तात्विक प्राणियों के हमले भी हो सकते हैं। यदि आप मजबूत भी हैं तो भी आपको सावधान रहना होगा, अन्यथा गटर में पलट जाना पूरी तरह संभव है। लिंग जियो ने बड़े पर्दे पर युद्ध के मैदान को देखा और अपने दिल में आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। इससे उसे कुछ ऐसी लड़ाइयाँ याद आ गईं जो उसने पहले भी देखी थी। ऐसे कठोर वातावरण में आमने सामने की लड़ाई दुर्लभ थी। मैं पहले जा रहा हूँ, नाओ रेनफेंग, बहुत ज्यादा डरो मत। डेजर्ट क्लाउड ने नाओ रेनफेंग को उदासीनता से देखा और सीधे टेलीपोर्टेशन सरणी में कदम रखा। तुरंत ही उसका चित्र स्क्रीन पर प्रकट हो गया। मैंने उसे शून्य में हल्के हल्के कदम रखते देखा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उसके पैरों के नीचे बजरी की एक पतली परत है। ये बजरी की परत ही है जो उसे बिना अधिक ऊर्जा खर्च किए शून्य में आसानी से उड़ने की अनुमति देती है। मैं ये कहने से नहीं डरता। हालांकि यह रेगिस्तानी बादल थोड़ा घमंडी है, लेकिन रेत कबीले की मार्शल आत्मा से निपटना वास्तव में थोड़ा मुश्किल है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। वह जानता था कि रेगिस्तानी बादल रेत कबीले की मार्शल भावना के कारण मध्य हवा में तैरने में सक्षम था। इसकी तुलना में नाओ रेनफेंग थोड़ा अनाड़ी है। वह केवल अपने शरीर के कौशल पर ही निर्भर रह सकता था ताकि गर्म मैग्मा से जलने से बच सके। हालांकि इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होगा। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप जितनी जल्दी हो सके हार स्वीकार कर लें ताकि इतने सारे लोगों के सामने आपकी प्रतिष्ठा न गिरे। अन्यथा मैं निश्चित रूप से आपको पराजित कर दूंगा और आप कभी भी 8 अमर पर्वत पर अपना सिर नहीं उठा पाएंगे। हालांकि डेजर्ट क्लाउड का मानना था कि वह वू रेनफेंग से बहुत अधिक शक्तिशाली था, फिर भी वह वू रेनफेंग को सबसे अधिक श्रम बचत वाले तरीके से हराने के लिए यथासंभव कम प्रयास करना चाहता था। फॉर्ड, मैं तुम्हारी तरह अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं तुमसे आसानी से नहीं हारूंगा। नाओ रेनफेंग को पता था कि वह डेजर्ट क्लाउड का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन यह मैदान कोई साधारण मैदान नहीं है। उसके पास अभी भी पलटने का मौका है। और दूसरे पक्ष ने जो कहा वह इतना अप्रिय था कि उसने इतनी जल्दी हार मान ली। तुम उसे मार भी नहीं पाओगे। हे नाओ रेनफेंग बेशर्म है। अच्छा, तुमने यही मांगा था। रेगिस्तानी बादल ने ठंडी सांस ली, अपना हाथ उठाया और घनीभूत बजरी से बना एक भाला हवा में उछला। उसने नाओ रेनफेंग को बहुत जल्दी मार डाला। नाओ रेनफेंग ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन पीछे नहीं हटी या चकमा नहीं दिया। इसके बजाय वह सीधे डेजर्ट क्लाउड की ओर चली गई, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि यदि उसने इस समय बच निकलने का निर्णय लिया तो उसे तब तक भागना पड़ेगा जब तक कि वह अंततः पराजित न हो जाए तथा उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के करीब पहुंचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। यदि आप रेगिस्तान के बादलों का सामना करना चाहते हैं तो आपको साहसी और मृत्यु से निडर होना होगा। भयानक भाला नाओ रेनफेंग के शरीर में घुस गया, लेकिन उस समय नाओ रेनफेंग ने अपने शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों को टाल दिया और डेजर्ट क्लाउड के आश्चर्य का फायदा उठाते हुए वह अचानक अपने पैरों से कूद गई और बाहर निकल गई। दोनों मुट्ठियों ने डेजर्ट क्लाउड पर जोरदार प्रहार किया। मार! नाओ रेनफेंग के चेहरे पर परमानंद का भाव दिखाई दिया। उन्होंने अंततः डेजर्ट क्लाउड पर हमला करने के लिए घायल होने के बावजूद कड़ी मेहनत की और डेजर्ट क्लाउड पर अपने सबसे शक्तिशाली हमले से हमला किया। हालांकि अगले ही पल उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। रेगिस्तानी बादल की क्रूर अभिव्यक्ति उसकी आंखों के सामने उभरी। ये तो बस तुम्हारी नर्म मुट्ठी है, अगर यह मुझे लग जाए तो क्या होगा? क्या तुम मुझे मार सकते हो? डेजर्ट क्लाउड के शरीर पर अंडे के छिलके की तरह एक अजीब घातक बजरी की परत दिखाई दी, जिसने नाओ रेनफेंग के हमले को आसानी से रोक दिया। इसलिए नाओ रेनफेंग ने हमला करने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रतिद्वंद्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हार स्वीकाराना! लिंग जियाओ अचानक चिल्लाया। मैं हार मानता हूं। नाओ रेनफेंग ने अवचेतन रूप से चिल्लाया। जब उसने ये 3 शब्द चिल्लाए, मैं आत्मसमर्पण करता हूं, तो डेजर्ट क्लाउड का रुकने का कोई इरादा नहीं था। भयानक येन और यांग ऊर्जा को भाले में इंजेक्ट किया गया और भयानक चूषण बल ने नाओ रेनफेंग के रक्त को अवशोषित करना शुरू कर दिया। कमीना काम! उस समय हे वगुआंग ने कुर्सी पर थपथपाया और लड़ रहे रेगिस्तानी बादल उड़ गए। क्या मुझे बताए गए नियमों को दूसरी बार समझाने की जरूरत है? अगर ऐसा कुछ फिर से होता है और कोई और व्यक्ति पहले ही हार स्वीकार करने के बाद कार्रवाई करता है
तो न केवल वह अपनी योग्यता खो देगा, बल्कि मैं निश्चित रूप से उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। रेगिस्तानी बादल अनिच्छुक था, लेकिन इस समय वह भयभीत था। डार्क नाइट वगुआंग ने वास्तव में अंतरिक्ष में उस पर सीधा हमला किया। यदि वह उसे भगाना नहीं चाहता होता तो शायद अब तक वह मर चुका होता। ये सचमुच डरावना है। बेशक बाई ये वगुआंग ने ये नाव रेनफेंग की रक्षा के लिए नहीं किया था, वह सिर्फ अपनी महिमा की रक्षा करना चाहता था। उन्होंने कहा कि यदि कोई नियमों का उल्लंघन करने का साहस करता है तो इसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। क्या आप ठीक हैं, वरिष्ठ भाई? टेलीपोर्टेशन सरनी से दो लोग बाहर आए। एक उदास चेहरे वाला डेजर्ट क्लाउड था और दूसरा नाव रेनफेंग था जो कमजोर दिख रहा था। मैं लगभग मर ही गया। वह लड़का वाकई बहुत निर्दयी था। छोटे भाई, अगर तुम उससे मिलो तो सावधान रहना। उस लड़के के बचाव के तरीके थोड़े अजीब हैं। हालांकि वह लड़ाकू शरीर वाला नहीं है, लेकिन वह लड़ाकू शरीर वाले से बेहतर है। नाव रेनफेंग ने याद दिलाया। मैं समझता हूँ वरिष्ठ भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में लिंगजियो ने अभी अभी लड़ाई को शुरू से अंत तक देखा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि डेजर्ट क्लाउड की रक्षा बहुत मजबूत थी। उन्होंने नाव रेनफेंग को एक गोली दी और कहा, तुम्हारी अगली लड़ाई से पहले अभी भी कुछ समय है, इसलिए तुम्हें पहले जाकर आराम करना चाहिए। नाव रेनफेंग स्वाभाविक रूप से जानती थी कि लिंगजियो द्वारा दिया गया अमृत कितना प्रभावी था, इसलिए वह खुशी से एक तरफ हट गई और अपने घावों को ठीक करने लगी। अगली तीसरी लड़ाई में लिन यान का सामना चिक्सियन पर्वत के शिष्यों से हुआ। शुरू में सभी ने सोचा था कि लिन यान निश्चित रूप से हार जाएगा। आखिरकार उसके प्रतिद्वंद्वी का साधना स्तर लिन यान से अधिक मजबूत था। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, एक बिल्कुल अलग स्थिति सामने आ गई। लिन यान का राक्षसी मकड़ी रूपांतरण इतना शक्तिशाली और चौंकाने वाला था कि इसने चिक्सियन पर्वत के शिष्यों को बेहोश कर दिया। दानव मकड़ी परिवर्तन। यह आदमी एक अज्ञात घोड़ा है। ये सही है, लगता है कि ज़ीलुओलैन में राक्षसी मकड़ी का परिवर्तन है। मैंने इसे पहले भी देखा है और यह वास्तव में शक्तिशाली है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन यांग में भी। ऐसा लगता है कि वह अंतिम 4 व्यक्ति मुकाबले में सुरक्षित रूप से प्रवेश करने में सक्षम होंगे। मेरा अनुमान है कि चीलिंग रा को पहले समूह में पदोन्नत किया जाएगा। दूसरा समूह रेगिस्तानी बादलों का है। तीसरा समूह लिन यांग है। चौथा समूह किंगलुआन फूल है। सहमत हूँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ऊपर वाले व्यक्ति का निर्णय अब अधिकांश लोगों का निर्णय भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते। उदाहरण के लिए 8 अमर पर्वत के शिष्यों में से लिन रुक्सियन, जो सुरक्षा मिशन के लिए जिम्मेदार था, आश्वस्त था कि लिंगजियो अलग खड़ा हो सकता है। शायद इस बार 1 से अधिक अज्ञात खिलाड़ी हैं। मुझे डर है कि 4 समूहों में से जो 3 आगे बढ़ेंगे वे लिंगशियाओ की टीम के सदस्य होंगे। लिन रुक्सियन ने खुद से कहा, ऐसे मीठे सपने मत देखो लिन रुक्सियन, तुम उन हारे हुए लोगों के बारे में बहुत अधिक सोचते हो। किंगलुआनहुआ को छोड़कर लिंग जियाओ और लिन यांग संभव नहीं है। बगल में लगी रेत की मूर्ति ने काफी आत्मविश्वास से कहा। उनके विचार में लिन यांग का राक्षसी मकड़ी रूपांतरण अभी अभी प्राप्त हुआ था और पूरी तरह से प्रभावी नहीं था। लिंग जियाओ के चीलिंग रा का प्रतिद्वंद्वी होने की संभावना और भी कम थी। चौथी ग्रुप में किंगलुआनहुआ की जीत में लगभग कोई संदेह नहीं है। यह ऐसी बात है जिसकी कई लोगों को उम्मीद थी, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है। अगली लड़ाई व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ती है, एक के बाद एक। बाकी बची हुई लड़ाइयां सभी की उम्मीदों से परे नहीं थीं। केवल लिंग जियाओ और लिन यांग ही वास्तव में इस मूल्यांकन में सबसे बड़े डार्क हॉर्स बन गए। पहले समूह में चीलिंगर और लिंग जियाओ द्वंद्व के अंतिम दौर तक विजयी रहे। दूसरे शब्दों में कहें तो अगले अंतिम दौर की लड़ाई में इन दोनों के बीच मुकाबला महत्वपूर्ण होगा। जो भी जीतेगा वह 8 अमर पर्वत में प्रवेश के लिए 3 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले अंतिम 4 लोगों में शामिल हो जाएगा। दूसरे ग्रुप में केवल डेजर्ट क्लाउड ही ऐसा है जिसने कोई गेम नहीं हारा है और वह निर्धारित समय से आगे बढ़ गया है। तीसरे ग्रुप में लिन यांग भी आश्चर्यजनक रूप से अपराजित रहे। चौथे समूह में किंगलुआन फूल है। तो इस समय जिस लड़ाई ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया वह चीलिंगर और लिंगजियो के बीच का मुकाबला था। चीलिंग एर चिक्सियन पर्वत में एक देवी स्तर की आकृति है। यहाँ तक कि पूरे निचले 8 अमर पर्वत में ये कई प्रतिभाशाली योद्धाओं का स्वप्न विवाह साथी है। लेकिन यह महिला इतनी शक्तिशाली है कि कई लोग उससे डरते हैं, इसलिए उनकी हर लड़ाई बहुत ध्यान आकर्षित करती है। जहाँ तक लिंगजियो का सवाल है,
उसने पहले भी कई जमीन हिला देने वाले काम किए थे और निचले 8 अमर पर्वत में वह बहुत प्रसिद्ध था। हालांकि कई लोग इस बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन ये सच है। इन दोनों लोगों के बीच टकराव निस्संदेह ध्यान का केंद्र बन जाएगा। इसके अलावा शीर्ष 4 में पहुंचने वाले योद्धाओं के अन्य 3 समूहों का भी फैसला हो चुका है। अब केवल पहला समूह ही बचा है। उनकी लड़ाई ने और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया। ग्रुप बैटल का आखिरी मैच लिंग जियाओ बनाम ची लिंग एर। अब आप टेलीपोर्टेशन एरे में कदम रख सकते हैं। ये वगुआन ने लिंग जियो को दिलचस्पी से देखा। ऐसा लग रहा था कि उसकी इस छोटे लड़के में और भी अधिक दिलचस्पी हो रही है। हालांकि लिंग जियो ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, लेकिन रात का अंधेरा कोई मायने नहीं रखता था। यदि हम डार्क ट्राइब के लिए एक शीर्ष प्रतिभा को भर्ती कर सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही उसका चेहरा कुचल दिया जाए। लिंग जियो ने हल्का सा मुस्कुराया और टेलीपोर्टेशन सरनी में कदम रखा। इस बार उनका युद्ध क्षेत्र बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि डेजर्ट क्लाउड और नाओ रेनफेंग ने लड़ा था। गर्म मैग्मा लगातार बह रहा है और झुलसा देने वाली गर्मी के कारण लोग जमीन पर गिरने से डरते हैं। लिंग जियो ने गर्म मैग्मा में इतनी शांति से कदम रखा, बिल्कुल भी तैरते हुए नहीं। वह लड़का क्या कर रहा है? उसे अब वे पैर नहीं चाहिए। ये गर्म लावा है। लिंग जियाओ के व्यवहार को देखकर हर कोई हैरान था। यहाँ तक कि पहले स्तर पर लिंग जियाओ के साथी भी डर गए थे। तुम घबरा क्यों रहे हो? मैंने सब कुछ साफ साफ देख लिया है। एक विशेषज्ञ है। अंधेरी रात में वह तुरंत लिंग जियो के पैरों की विचित्रता देख सकता था। इस समय लिंग जियो के पैर न केवल गर्म मैग्मा से जले नहीं थे, बल्कि मैग्मा के साथ एकीकृत हो गए थे। लावा लड़ाकू शरीर। किसी ने अंततः लिंग जियो द्वारा प्रदर्शित विशेष कौशल को पहचान लिया। हाँ, यह एक लावा युद्ध निकाय है और यह एक मध्यवर्ती लावा युद्ध निकाय है। ये बच्चा वास्तव में भाग्यशाली है। शायद ये युद्ध क्षेत्र उसके लिए अधिक उपयुक्त होगा। ऑरेंज फेरी माउंटेन के मालिक ने भी उत्साह से कहा। हालांकि उनकी पोती चेंग फेयिंग को समाप्त कर दिया गया है। चेंग फेयिंग अभी भी युवा है और लिंग जियो के साथ उसके अच्छे संबंध हैं, इसलिए भविष्य में 8 अमर पर्वत में कदम रखना आसान होना चाहिए। मध्यवर्ती स्तर का लावा युद्ध निकाय क्या है? ये वास्तव में हास्यास्पद है। अचानक ची लिंग र की आवाज सुनाई दी और उसने सीधे गर्म मैग्मा पर कदम रखा और उसके शरीर की सतह पर लाल तराजू दिखाई दिए, जो बहुत अजीब था। लाल दानव युद्ध शरीर। चिक्सियन पर्वत के शिष्य, जो मूल रूप से लिंग जियो के मध्यवर्ती लावा लड़ाकू शरीर से बहुत नाखुश थे, अब फिर से उत्साहित हो गए जब उन्होंने चिलिंगर के लाल दानव लड़ाकू शरीर को देखा। उस लड़के का लावा लड़ाकू शरीर कुछ भी नहीं है, ये केवल मध्यवर्ती है। हमारी सबसे बड़ी महिला का लाल दानव लड़ाकू शरीर उच्च स्तर का है। हालांकि अब इसका उपयोग नहीं किया जाता है। मुझे लगता है कि लिंग जियो बिल्कुल भी योग्य नहीं है। चिक्सियन पर्वत के शिष्यों के पास यह विश्वास करने का पूर्ण कारण है कि चिलिंगर लिंग जियाओ को हरा सकती है, क्योंकि चिलिंग ए न केवल साधना में लिंग जियो से अधिक शक्तिशाली है, बल्कि उसके पास लाल दानव लड़ाकू शरीर भी है जो लिंग जियो के लावा लड़ाकू शरीर से अधिक शक्तिशाली है। लिंग जियाओ को क्यों जीतना चाहिए? लिंग जियो, मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। आपने वास्तव में मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में मृत्यु से नहीं डरते हैं। चिलिंगर ने उदासीनता से लिंग जियो को देखा और उसके चेहरे पर उपहास की तीव्र भावना प्रकट की। बेशक मैं मौत से डरता हूँ, लेकिन आपको मुझे डराने का कोई अधिकार नहीं है। लिंग जियाओ ने घृणा से कहा, हम पहले से ही यहाँ हैं। अगर कुछ और नहीं है, तो चलो युद्ध शुरू करें। सिर्फ बात करना वास्तव में उबाऊ है। तुम मरने के लिए बहुत उत्सुक हो। मैं वास्तव में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम हार मान लेना चाहते हो, तो मैं हमला जारी नहीं रख पाऊंगा। क्या हम युद्ध से पहले शपथ ले सकते हैं? चिलिंगर हमला करने की जल्दी में नहीं था, लेकिन उसने लिंग जियो को देखा और आधी मुस्कान के साथ कहा, तुम बदबूदार लड़की हो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बस बात दो, इसकी चिंता मत करो। लिंग जियो ने चिलिंगर को देखा और ठंडे स्वर में कहा, ये बहुत सरल है। यदि कोई आज हार मान लेता है, तो वह जीवन भर दूसरे व्यक्ति का गुलाम बन जाएगा और उसे जीवन भर इसका पछतावा नहीं होगा। ऐसा क्यों है? चिलिंग एर ने आधी मुस्कान के साथ कहा, मुझे वास्तव में तुम्हारे जैसे गुलाम की परवाह नहीं है। तुमने अपनी आत्मा लाल शैतान को बेच दी है। क्या होगा अगर तुम रात को सोते समय मुझे खा जाओ? लिंग जियो ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, लेकिन चूंकि आपने ऐसा कहा है, अगर मैं सहमत नहीं हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं आपसे डरता हूँ। ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप कहेंगे।
लेकिन मुझे इस शपथ और बड़ों के समर्थन की आवश्यकता है, अन्यथा यदि आपको इसका पछतावा हुआ तो कोई भी मेरे लिए निर्णय नहीं लेगा। आखिरकार आपकी माँ एक शेरनी है, मैं गवाह बन सकता हूँ। हे वगुआन मुस्कुराया और बहुत दिलचस्पी दिखाई। इतने समय के बाद भी ये लड़का बहुत चंचल व्यक्ति है। ठीक है, तो धन्यवाद एल्डर हे वगुआन। लिंग जियाओ ने अपने हाथों को ऊपर उठाया। हालांकि वह वास्तव में दास लड़की चीलिंग एर को नहीं चाहता था, लेकिन अगर दूसरी पार्टी ने हार मान ली तो वह निर्दयी नहीं हो सकता था। इससे पहले ही वगुआन ने अपनी भयानक क्षमता का प्रदर्शन किया था। अगर उसने वास्तव में बुजुर्ग को नाराज कर दिया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। चीलिंगर लिंग जियो की तुलना में अधिक खुश लग रहा था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह हार जाएगी। उसे ये भी चिंता थी कि अगर लिंग जियाओ ने हार मान ली तो उसे मारने का मौका नहीं मिलेगा। फिर वह अगली सबसे अच्छी चीज के लिए समझौता करेगी और लिंग जियाओ को अपना गुलाम बना लेगी, ताकि वह लिंग जियाओ को अपनी इच्छानुसार यातना दे सके। इस महिला के दिल में वह वास्तव में लिंग जियो से बहुत ईर्ष्या करती थी, और वह लिंग जियो को सीधे अपने पैरों के नीचे रौंदना चाहती थी, क्योंकि लिंग जियो बहुत घमंडी था और उसे कोई सम्मान नहीं देता था। शपथ पूरी हो गई है, अब युद्ध शुरू करने का समय है ना? लिंग जियाओ ने ची लिंग एर की ओर देखा और कहा, बेशक, आप जल्द ही लाल दानव युद्ध शरीर की असली शक्ति का स्वाद चखेंगे। चिंता मत करो, इसके बाद भले ही आप मरे नहीं, आप जल्द ही मेरे गुलाम बन जाएंगे। उस समय मैं आपको मरने दूंगा और आप मर जाएंगे। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि आप कब तक गर्व कर पाएंगे। जैसे ही ची लिंगर ने बात की, भयावह आभा बढ़ने लगी। लिंग जियो ने ची लिंग एर के साथ व्यवहार में लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने हमेशा रणनीतिक रूप से दुश्मन को तुच्छ समझा और सामरिक रूप से दुश्मन को महत्व दिया। अधिपति रक्तदानव ड्रैगन मार्शल आत्मा का परिवर्तन शीघ्र ही सक्रिय हो गया। हालांकि यह केवल एक साधारण जानवर योद्धा परिवर्तन था, लेकिन क्योंकि लिंग जियो ने जानवर भगवान के राजकुमार की आत्मा और रक्त में महारत हासिल की थी, इसलिए उसके परिवर्तन में स्वाभाविक रूप से जानवर भगवान योद्धा परिवर्तन की विशेष विशेषताएं थीं। ये परिवर्तन साधारण पशु आत्मा योद्धाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। ये कहा जा सकता है कि पूर्व जानवर भगवान योद्धा को छोड़कर परिवर्तन वृद्धि के मामले में लिंग जियो की ताकत निश्चित रूप से आम लोगों की तुलना में नहीं है। जानवर योद्धा परिवर्तन, बहुत अच्छा। आपने इस परिवर्तन का उपयोग चिक्सियन पर्वत में हमारे लोगों को हराने के लिए किया था। आज मैं ची लिंग र आपकी सबसे मजबूत अवस्था में आपको पूरी तरह से हरा दूंगी। लिंग जियाओ के जानवर योद्धा परिवर्तन का सामना करते हुए ची लिंग र को डर नहीं लगा। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसका लाल दानव युद्ध शरीर कितना शक्तिशाली था। लिंग जियाओ के सामने डरने की क्या बात थी? बकवास मत करो, बस हमला करो। इस समय लिंग जियो ने अभी भी नरक की दूसरी परत के पहले मोड़ के प्रारंभिक चरण में अपनी साधना को बनाए रखा, क्योंकि वह अपनी क्षमता का परीक्षण करना चाहता था। केवल इस तरह के प्रशिक्षण से ही वह तेजी से सुधार कर सकता है। मुझे डर है कि अगर वह अपनी वास्तविक साधना का प्रयोग करता तो चीलिंगर उसकी प्रतिद्वंद्वी ही नहीं होती। यदि वह प्रतिद्वंद्वी को बहुत आसानी से हरा देता तो उसे अभ्यास का अवसर नहीं मिलता। ठीक है, तो मैं आपकी मदद करूंगा। ची लिंग एर ने बकवास करना बंद कर दिया और सबके ध्यान में आते हुए हमला बोल दिया। उसने अपना शरीर तो नहीं हिलाया, लेकिन उसका दाहिना हाथ हथेली को बाहर की ओर घुमा रहा था। ये लाल दानव लड़ाकू शरीर की चाल है, लाल दानव नीदर पाम। भयानक ताड़ की हवा ने आसपास के मैग्मा को पूरी तरह से उड़ा दिया, और एक भयानक सांस ने स्क्रीन के सामने बैठे कई दर्शकों को भयानक दबाव महसूस कराया जो दम घुटने के लिए पर्याप्त था। तुम्हें पता है, स्वर्गीय दानव शिखर के साथ इस द्वंद्व की पूरी प्रक्रिया को पूरे 8 अमर पर्वत पर लाइव प्रसारित किया गया था। इस समय जब तक आप 8 अमर पर्वत के शिष्य हैं, आप आत्मा स्क्रीन के माध्यम से इस लड़ाई को देख सकते हैं। चीलिंगर के लाल दानव नेदर पाम के बारे में कई लोगों का मानना है कि यह अत्यंत शक्तिशाली है। लिंग जियाओ को भी स्वाभाविक रूप से ऐसा ही महसूस हुआ, लेकिन इस समय वह शांत रहे। उसके शरीर पर भयानक मैग्मा लगातार उबलने लगा, जिसने उसके पहले से ही क्रूर टायरेंट ब्लड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को ढक दिया। ड्रैगन मैग्मा ड्रैगन की तरह उबलते मैग्मा की एक परत में लिपटा हुआ था। क्या आप मुझे सिर्फ एक मध्यवर्ती लावा युद्ध निकाय के साथ हराना चाहते हैं? ची लिंग एर ने घृणा से नाक भान सिकुड़ी और ताड़ की हवा लगातार दबाव डालती रही। ची लिंगर बहुत लापरवाह है।
लिंग जियाओ का मध्यवर्ती लावा युद्ध शरीर तानाशाह रक्त ड्रैगन परिवर्तन के साथ संयुक्त रूप से उन्नत लावा युद्ध शरीर जितना ही शक्तिशाली है। यदि वह दुश्मन को कम आंकती है तो उसे निश्चित रूप से नुकसान होगा। चिलियान ने भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि वह इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक थी, लेकिन उस समय लिंगजियो के प्रदर्शन ने उसे वास्तव में भयभीत कर दिया था। ये बच्चा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वह वास्तव में नहीं चाहती थी कि चियान एर जैसी त्रासदी ची लिंग एर के साथ घटित हो। यह क्या बकवास है, मुझे लगता है कि यह सिर्फ दिखावा है। शादियाओ ने चिलियान की चिंताएं सुनी, लेकिन वह अपने दिल में असंतुष्ट था। उसे लगा कि चिलियान दूसरों की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा दे रहा है और अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहा है, इसलिए उसने बहुत दुखी होकर कुछ कहा। बकवास लावा युद्ध शरीर, आप रेत कबीले के वंशज और 8 अमर पर्वत के शिष्य हैं, लेकिन आप युद्ध शरीर को सफलतापूर्वक विकसित भी नहीं कर सकते। अगर वह बकवास है तो आप बकवास से भी बदतर हैं। हे भगवान की आवाज गूंजी, ठंडी और निर्दयी। इससे शादियाओ अवाक रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि हे भगवान लिंगजियाओ पर क्यों था। हालांकि उसने हे भगवान की बातों का खंडन करने की हिम्मत नहीं की। खंडन करने का कोई रास्ता नहीं था। युद्ध शरीर ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सिर्फ इसलिए विकसित कर सकते हैं क्योंकि आपके पास मजबूत साधना है। इसके लिए बहुत मजबूत शारीरिक फिटनेस की जरूरत होती है जो युवानयु द्वारा शरीर की तड़पने का सामना कर सके। आम लोगों के पास वास्तव में कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वह सिर्फ दुखी था। युद्ध शरीर ऐसी चीज नहीं है जिसे साधना चाहिए। जब तक साधना काफी मजबूत है, युद्ध शरीर के बिना भी क्या आप लिंगजियाओ को नहीं हरा सकते? उसने अपने दिल में दुर्भावना से सोचा। जब तक ची लिंगर ने लिंगजियो को हरा दिया, हे वुगुआन के पास उसकी आलोचना करने के लिए कौन सा चेहरा होगा? इस समय अचानक आश्चर्य की चीख सुनाई दी। शादियों ने जल्दी से युद्ध के मैदान की ओर देखा। युद्ध के मैदान में लिंगजियो ने एक भारी तलवार पकड़ी और बीच में मैग्मा द्वारा बनाई गई तलवार की ऊर्जा बाहर निकल रही थी और तलवार ने ची लिंग की हथेली की हवा को मारा। लावा उल्का तलवार कला लावा पतन। लिंगजियाओ ने तुरंत अपनी सबसे मजबूत चाल का उपयोग नहीं किया, क्योंकि ची लिंग ने इस समय अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। चूंकि दूसरा पक्ष खेलना चाहता था, इसलिए वह अंत तक उसका साथ देगा। वह चाहते थे कि ची लिंगर स्पष्ट रूप से हार जाए। लावा गिरने से चीमो नेदर पाम पर चोट लगी। अगर यह पहले लिंगजियाओ होता तो वह सीधे उड़ जाता, लेकिन आज वह केवल 3 कदम पीछे हटे। ची लिंग ने एक भी कदम पीछे नहीं हटाया। असंभव, लिंगजियो इतना मजबूत कैसे हो सकता है? मिस लिंग ने उसे एक हथेली से नहीं मारा। चिक्सियन पर्वत के शिष्य सबसे अधिक हैरान थे। वे लिंगजियो को परास्त होते देखना चाहते थे, लेकिन लिंगजियो ने उन्हें सफल नहीं होने दिया। तुम किस बात से डर रहे हो? मिस लिंगर ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। उसका लाल शैतान युद्ध शरीर केवल एक मध्यवर्ती युद्ध शरीर के स्तर तक ही पहुंचा है। मो शायुन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, लिंगजियो अब केवल थोड़ा अभिमानी हो सकता है। अगर वह हार नहीं मानता और गुलाम नहीं बनता तो वह मर जाएगा। मो शायुन, जो एक दर्शक था, के विपरीत ची लिंग इस समय अत्यंत क्रोधित थी। उसे पूरा विश्वास था कि वह इस हथेली से लिंगजियो को मार सकती है, लेकिन परिणाम से वह वास्तव में संतुष्ट नहीं हुई। लिंगजियो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर मैं उसे अभी नहीं मारता तो मुझे डर है कि भविष्य में मेरे पास कोई मौका नहीं होगा। उसने बहुत त्याग किया है, यहाँ तक कि अपनी आत्मा भी लाल दानव को बेच दी है। अगर वह अभी भी लिंगजियो को नहीं मार सकती है तो वह बहुत काया होगी। तुम्हें मारूं। लाल शैतान के पाताल लोकपाम का दूसरा रूप लाल शैतान आकाश तक पहुंचता है। अधिक शक्तिशाली हस्त कौशल, अधिक पागल शक्ति। रेड डेमन लड़ाकू शरीर को उच्च स्तर तक उन्नत न करने के अलावा ची लिंग के बारे में कहा जा सकता है कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। उसे विश्वास नहीं था कि लिंगजियो को मारा नहीं जा सकता। हालांकि लिंगजियो की आंखें अभी भी ठंडी थीं और ची लिंग का सामना करते समय उसे जरा भी डर नहीं लगा। कुछ लोग तो उदासीन ही हैं। दूसरे व्यक्ति की आंखों में वह अपने प्रति दूसरे व्यक्ति की पागल जानलेवा मंशा देख सकता था। वह इतनी तीव्र हत्या की मंशा क्यों महसूस नहीं कर सकता था? जब दूसरा पक्ष उसे मारना चाहता है तो उसे थोड़ी सी भी सहानुभूति क्यों होनी चाहिए? उनका मानना था कि ची लिंग जैसी महिला हार स्वीकार करने की पहल नहीं करेगी, इसलिए वह इस शातिर महिला को मौके पर ही खत्म करने के लिए पिछली शपथ का इस्तेमाल कर सकते थे। वह बस यही चाहते हैं कि हर कोई समझे।
यदि लिंग जियो से निपटने वाले लोग उसे नहीं मार सकते तो लिंग जियो को मरना होगा और वह कोई दया नहीं दिखाएगा। तुम बहुत ही दयनीय महिला हो जो हमारे बीच ताकत के अंतर को नहीं समझती। क्या तुम अब इसे नहीं देख सकती? मैंने तुम पर दया दिखाई है, लेकिन तुम अभी भी जिद्दी हो। लिंग जियो ने शांति से ची लिंगर को देखा और ठंडे स्वर में कहा, पाद छोड़ना। ची लिंगर दहाड़ा, उसका शरीर टिमटिमाया और भयानक ताड़ की हवा अनगिनत प्रेतों में बदल गई जिसने लिंग जियो को घेर लिया। इस शैली की शक्ति स्पष्टता पहले से कहीं अधिक मजबूत है। आकाश तक पहुंचता ये लाल दानव सचमुच भयानक है। ऐसा लग रहा था जैसे हर ताड़ का पेड़ आकाश को नष्ट कर देगा, और यह इतना शक्तिशाली था कि दम घुट रहा था। हवा में भयावह आवाजें गूंजती रहीं, यहाँ तक कि ची लिंगर के करीब आने वाले तत्वजीव भी इस भयानक ताड़ की हवा से टुकड़े टुकड़े हो गए। वे पहले से ही इस भयानक ताड़ की हवा के नीचे दबे हुए थे और उन्हें छिपकर हमला करने का भी मौका नहीं मिला। ची लिंगर के हमले का सामना करते हुए लिंग जियो ने अभी भी केवल एक तलवार का उपयोग किया। भारी तलवार गर्म लावा से लिपटी हुई है, मानो लावा लड़ाकू भावना की एक परत में लिपटी हुई हो। ये तो बस मेरा युद्ध क्षेत्र है। ऐसा लगता है कि इस ची लिंग से निपटने के लिए उन्नत लावा लड़ाकू निकाय का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं है। लिंग जियो ने उपहास किया और भयानक तलवार की मंशा अचानक एक बिंदु पर आ गई। तलवार की नोक पर एक मोटी लावा तलवार ऊर्जा सांस ली गई थी। तलवार की ऊर्जा शून्य में बिखर गई और जलती हुई स्वर्गीय आग की लकीरों में बदल गई। लावा उल्का तलवार तकनीक का दूसरा रूप लावा आकाश अग्नि। उन्होंने अभी भी अपनी मजबूत साधना का खुलासा नहीं किया, उन्होंने केवल अधिक शक्तिशाली तलवार चाल का उपयोग किया। भयानक आकाशीय आग ने ची लिंगर की शक्तिशाली ताड़ की हवा को मारा, जिससे एक चटचटाहट की आवाज हुई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में आग लगी हो। ची लिंगर को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि इस बार लिंग जियो ने केवल 2 कदम पीछे लिए, जबकि वह भी 2 कदम पीछे हट गई। यह असंभव है, असंभव। मेरा हमला स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली है, ऐसा कैसे हो सकता है? ची लिंगर पहले से ही थोड़ा भ्रमित थी। लिंग जियो की पूरी तरह से समझ से परे लड़ने की शक्ति से वह भ्रमित थी। इस युद्ध को देखने वाले दर्शक और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक ऐसा व्यक्ति जो सभी का पसंदीदा नहीं था और जिसे पहले स्तर पर ही बाहर कर दिया जाना चाहिए था, वह ची लिंगर के साथ कैसे बराबरी कर सकता है। और यह आदमी क्यों अधिकाधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। रेड डेविल कॉम्बैट बॉडी के आधार पर जारी रेड डेविल नेदर पाम साधारण जेड ग्रेड उन्नत मार्शल आर्ट जियाओचेंग हो से कम शक्तिशाली नहीं है। आप इसे कैसे रोक सकते हैं? क्यों? पीछे हटने की प्रक्रिया में ची लिंग के बाल बिखर गए, जिससे उसकी सामान्य आत्मविश्वास वाली छवि पूरी तरह से खत्म हो गई, मानो वह एक पागल महिला हो। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे अच्छे नहीं हो। लिंग जियाओ के जवाब से ची लिंगर और भी अधिक क्रोधित हो गई। तुम्हारे जितना अच्छा नहीं। तुमने सच में कहा था कि मैं तुम्हारी तरह अच्छा नहीं हूँ। ची लिंगर की आंखें लाल हो गईं। वह जो सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वह था लिंग जियाओ जैसे किसी व्यक्ति द्वारा तिरस्कृत होना। आह! वह गुर्राए और उसके शरीर में परिवर्तन होने लगा। ची लिंग ने उन्नत रेड डेमन बैटल बॉडी का उपयोग क्यों नहीं किया? इसका कारण ये था कि उसे लगा कि यह अनावश्यक है। वास्तव में एक और महत्वपूर्ण कारण था, जो ये था कि रेड डेमन बैटल बॉडी उसे बहुत बदसूरत बना देगी। उसका पूरा शरीर लाल पपड़ियों से ढका हुआ था और यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी राक्षसी त्वचा थी। उसके पीछे एक लंबी पूंछ थी। बहुत अजीब लग रहा है। यदि कोई पुरुष इस तरह दिखता है तो इसे अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन यदि कोई महिला इस तरह दिखती है, विशेष रूप से बहुत सुंदर महिला, तो ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। कम से कम ची लिंगर वास्तव में असहनीय और असहनीय था। तुमने मुझे मजबूर किया। तुमने मुझे मजबूर किया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे उन्नत लाल दानव लड़ाकू शरीर की स्थिति में प्रवेश कराया। अब तुम मर चुके हो। ची लिंग की आवाज मोटी हो गई, एक आदमी की आवाज की तरह, जो बहुत अप्रिय लग रही थी। लेकिन इस समय उसे अब इसकी कोई परवाह नहीं है। वह बस चाहती है कि लिंग जियो मर जाए। जब तक वह लिंग जियो को मार सकती है, वह काफी है। उसके शरीर से भयानक शक्ति निकली और उसके कुछ दर्जन मीटर के दायरे में मौजूद सभी तात्विक जीव टुकड़े टुकड़े हो गए। यह न केवल उसकी शक्ति का शिखर था, बल्कि उसके क्रोध का भी शिखर था। लिंग जियाओ इस बार सचमुच मर चुका है। डेजर्ट क्लाउड उत्साह से कांप उठा और बोला, एक बार जब जूनियर सिस्टर लिंग का उच्च स्तरीय लाल दानव लड़ाकू शरीर प्रकट हो जाएगा, तो मैं भी उससे डर जाऊंगा। लिंग जियो की तो बात ही छोड़िए।
उसके पास कोई मौका नहीं है, चाहे वह अभी कितना भी घमंडी क्यों न हो, इस समय वह पूरी तरह से गिर जाएगा। लिंग जियाओ, ची लिंग, एर की मोटी आवाज हवा में गूंज उठी। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं तुम्हें पूरी तरह से कुचल दूंगा और तुम्हें निराश कर दूंगा। एक उच्च स्तरीय लाल दानव युद्ध शरीर, उच्च स्तरीय जैड मार्शल आर्ट से सुसज्जित और आग में कुशल। आपके पास कोई मौका नहीं है। यह एक वास्तविक उच्च स्तरीय जैड मार्शल कौशल है, न कि अभी स्कारलेट डेमन नेदरपाम। लिंग जियाओ की अभिव्यक्ति शांत रही, क्योंकि ची लिंग रा का उच्च स्तरीय लाल दानव लड़ाकू शरीर और उच्च स्तरीय जैड मार्शल आर्ट उसके लिए आश्चर्यजनक नहीं थे। चिक्सियन पर्वत के मालिक की बेटी के रूप में ये बेकार होगा यदि वह जेड ग्रेड उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट भी प्राप्त नहीं कर सकती। सौभाग्य से प्रतिद्वंद्वी की उच्च स्तरीय जेड मार्शल आर्ट केवल आग में कुशल है, अन्यथा इससे निपटना वास्तव में मुश्किल होगा। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हारी ताकत मुझे वास्तव में उत्साहित करती है। तुम्हें समझाने के लिए मैंने तुम्हें कुछ मजेदार दिखाने का फैसला किया। उस समय लिंग जियाओ की आभा तेजी से बढ़ी। दूसरे स्तर के नरक के मध्य चरण में साधना की सांस पूरी तरह से जारी की गई थी। इस समय उनकी सभी क्षमताओं में बहुत सुधार हुआ है। अरे यार, उसने अभ्यास कैसे किया? ये देखकर कि लिंग जियो इस समय लगातार मजबूत होता जा रहा है, भीड़ में कई परेशान लोग थे। पहला किंगशियान पर्वत का मालिक है। उसने पहले लिंग जियाओ के साथ शर्त लगाई थी, अगर लिंग जियाओ 8 अमर पर्वत पर पहुंच जाता है तो वह सार्वजनिक रूप से लिंग जियाओ से माफी मांगेगा, और उसे लिंग जियाओ के अनुरोध से भी सहमत होना पड़ा। हालांकि इस समय लिंग जियो 8 अमर पर्वत पर पदोन्नत होने से कुछ दूरी पर है, लेकिन लिंग जियाओ का वर्तमान प्रदर्शन शक्तिशाली ची लिंग एर से कम नहीं है। यदि लिंग जियाओ ची लिंगर को हरा सकता है तो उसका पदोन्नत होना लगभग तय है। वह घबराएगा कैसे नहीं, वह किंगशियान पर्वत के स्वामी हैं, वह एक साधारण शिष्य से कैसे माफी मांग सकते हैं। एक और व्यक्ति है जो बहुत उलझा हुआ है, वह शा मोन है। जिस दिन से लिंगजियो ने शाह को हराया है वह हमेशा लिंगजियो की जान चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि लिंगजियो की ताकत में सुधार जारी रहेगा और लिंगजियो खुद से आगे निकल जाएगा। हालांकि क्रूर तथ्य कि लिंगजियो की वर्तमान ताकत वास्तव में एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है जहां उसे ध्यान देना होगा। कितने दिन बीत गए, शा दियाओ भी बुरे मूड में है। हे ये वो गुआंग द्वारा डांटे जाने से पहले वह वास्तव में उम्मीद करता है कि लिंगजियो को ची लिंग एर द्वारा पीट कर मार दिया जा सकता है ताकि वह अपनी नाखुशी जाहिर कर सके। लेकिन अब ची लिंगर मजबूत हो गई है और लिंग जियाओ भी मजबूत हो गया है। क्या इस बच्चे की कोई सीमा नहीं है? शा दियाओ, जब तुमने लिंग जियो को नाराज किया था तो मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि लिंग जियो को भड़काना सबसे अच्छा नहीं है। वह एक सांसारिक पुनर्जन्म योद्धा है, चूंकि वह पहले भी पुनर्जन्म के दायरे तक पहुंचने में सक्षम था। इस बार भी वह ऐसा कर सकता है। तुमने सचमुच उसे कम आंका था। क्या तुम्हें आज इसका पछतावा है? लिन रुक्सियन ने शा दियाओ को देखा और ठंडी हंसी उड़ाई। चुप रहो, मुझे विश्वास नहीं होता कि वह ची लिंगर के उच्च स्तरीय लाल शैतान लड़ाकू शरीर के नीचे जीवित रह सकता है। शा दियाओ ने दहाड़ते हुए कहा, ची लिंगर के पास न केवल एक उच्च स्तरीय लाल शैतान लड़ाकू शरीर है, बल्कि उसकी तुलना में उसकी खेती भी अधिक मजबूत है, और उसके पास सेट ग्रेड उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट भी है। उसके पास क्या है? वह कैसे जीता? हाँ, वह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी उसे मरना ही है। शा दियाओ को लिन रुओक्सियन का लिंगजियो के लिए बोलने से नफरत थी, क्योंकि वह लिन रुक्सियन को पसंद करता है और लिन रुक्सियन को पाना चाहता है। कौन सा पुरुष ये बर्दाश्त कर सकता है कि जिस स्त्री को वह पसंद करता है वह हमेशा किसी दूसरे पुरुष के लिए बोलती रहे? और इस आदमी को अब भी मुझसे दुश्मनी है। सचमुच। वैसे भी मुझे लगता है कि विजेता का फैसला होने वाला है। कौन जीतेगा इसका नतीजा जल्द ही पता चल जाएगा। लिन रुक्सियन का इस पागल आदमी के साथ बहस जारी रखने का इरादा नहीं था। उसने बड़ी स्क्रीन और उस आदमी को देखा जिसकी वह प्रशंसा करती थी, लिंगजियो। हालांकि लिन रुक्सियन को ये समझ में नहीं आया कि लिंगजियो इतना शक्तिशाली क्यों हो गया, लेकिन ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि लिंगजियो को कानून की रक्षा करने में मदद करने में उसके कठिन दिन समय की बर्बादी नहीं थे। उस समय वह बस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। वह लिंगजियो की मदद कर सकती है या नहीं ये वह वास्तव में नहीं जानती थी, लेकिन अब वह मानती है कि उसका निर्णय सही था। ये व्यक्ति जिस पर मुझे भरोसा था उसने बार बार आश्चर्यजनक चमत्कार किए थे।
शायद यही कारण है कि जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मैं उसे 8 अमर पर्वत पर ले जाना चाहता था। लिन रुक्सियन की खूबसूरत आंखें घूम गईं और उसके सुंदर चेहरे पर लाली आ गई। इस दृश्य ने शा दियाओ को इतना क्रोधित कर दिया कि उसने चाहा कि वह स्वयं मैदान में जाकर लिंग जियो से 300 राउंड तक लड़ सके। लेकिन उसका गुस्सा होना बेकार था, क्योंकि वह हे भगवान के आदेश की अवहेलना करने और परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। केवल लिंग जियो जैसा व्यक्ति ही पागलों की तरह व्यवहार करने का साहस कर सकता है। शा दियो को अचानक लगा कि वह कुछ ज्यादा ही काया हो गया है। युद्ध के मैदान में लिंग जियाओ और ची लिंगर की आभा अपने चरम पर पहुंच गई। ची लिंग स्वाभाविक रूप से उच्च स्तरीय लाल दानव लड़ाकू शरीर का उपयोग करती है, जो उच्च स्तरीय जेड मार्शल आर्ट अग्नि की निपुणता के युद्ध कौशल के साथ संयुक्त है। जहां तक लिंग जियो का प्रश्न है, तो उसके अचानक सुधरे साधना स्तर के साथ साथ दबंग रक्त दानव ड्रैगन के मार्शल आत्मा परिवर्तन का भी संयोजन हो गया। शक्तिशाली मध्यवर्ती लावा लड़ाकू शरीर के साथ युग्मित, उसके हाथ में जो भारी तलवार है उस पर प्रहार करो। ऐसा लगता है कि वह सभी पहलुओं में ची लिंग से कमतर है, लेकिन गति के मामले में वह प्रतिद्वंद्वी से बिल्कुल भी कमतर नहीं है। मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूं कि आप मेरे उन्नत लाल दानव लड़ाकू शरीर के सामने इतनी मजबूत लड़ाई की भावना बनाए रख सकते हैं। हालांकि जितना अधिक आप ऐसा करेंगे, आपको हराना उतना ही अधिक मूल्यवान होगा। मैं जानता हूं कि तुम एक ऐसे आदमी हो जो हार नहीं मानोगे, इसलिए अब से तुम्हारा रास्ता केवल एक मृत अंत है। जबकि ची लिंग ने अपने शक्तिशाली युद्ध कौशल पर ध्यान केंद्रित किया, उसने लिंग जियो को उदासीनता से देखा, जैसे कि उसके सामने वाला युवक एक मृत लाश में बदल गया हो। उसने जो भयानक युद्ध कौशल दिखाया, वह किंग युआनहुआ के भावुक तलवारबाज की निर्दयी तलवार से भी कहीं आगे निकल गया है। शक्ति और ऊष्मा के मामले में ये पार है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आग भड़क रही है। ची लिंग के पीछे एक विशाल लाल राक्षस प्रकट हुआ। हवा में ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैतान दहाड़ रहा हो। उग्र राक्षसी छाया तेजी से लिंग जियो के पास पहुंची और शक्तिशाली दबंग बल के साथ दबाव डाला। उच्च स्तरीय जेड मार्शल आर्ट वास्तव में शक्तिशाली हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप केवल आग में कुशल हैं और अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ आप इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। यद्यपि मेरे पास जेड ग्रेड उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट नहीं है, फिर भी मेरी जेड ग्रेड मध्य स्तरीय मार्शल आर्ट आपसे निपटने के लिए पर्याप्त हैं। लिंग जियो उदासीनता से मुस्कुराया, लेकिन ची लिंग की भारी आभा का सामना करने पर उसने पलक तक नहीं झपकाई। ऐसा लग रहा था जैसे भारी तलवार के ऊपर एक सितारा चमक रहा हो और उसकी रोशनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। प्रकाश में बड़ी मात्रा में लावा शक्ति सम्मिलित थी और वही धधकती हुई रोशनी लाल दानव के युद्ध शरीर की रोशनी के साथ प्रतिस्पर्धा करती प्रतीत हो रही थी। लिंग जियो को मच्छरों को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल करना पसंद नहीं था। यदि जेड के मध्यम स्तर के मार्शल आर्ट कौशल से समस्या हल हो सकती, तो वह कभी भी अधिक शक्तिशाली चालों का उपयोग नहीं करता, क्योंकि यह बर्बादी है। ची लिंग वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन अब वह उतना ही शक्तिशाली है। रक्त राक्षसी ड्रैगन की मार्शल आत्मा बदल जाती है। सम्राट और रानी की पृथ्वी की शक्ति हर कोशिका में निहित है। इस युद्ध के मैदान के साथ लावा भरा हुआ है, उसके लिए यह अत्यंत लाभकारी है। इस मामले में उसे उन्नत लावा लड़ाकू निकाय का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। उच्च स्तरीय जेड गुप्त विधि का उल्लेख नहीं करना, उस चीज को छिपाया जाना चाहिए और डेजर्ट क्लाउड से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। डेजर्ट क्लाउड की ताकत अभी भी ची लिंग से अधिक मजबूत है। यदि आप अपनी ताकत अभी जल्दी ही उजागर कर देंगे तो बाद में परेशानी में पड़ जाएंगे। यह अफसोस की बात है कि लिंग जियाओ सिर्फ ब्लैक इमोर्टल माउंटेन का एक शिष्य है। जेड ग्रेड उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट प्राप्त करना मुश्किल है। ये स्वर्ग में चढ़ने जितना ही कठिन है। इस बार वह मुश्किल में पड़ सकता है। दर्शकों में ऐसे लोग भी थे जिन्हें लिंग जियाओ से बहुत उम्मीदें थीं। आखिरकार लिंग जियाओ के लिए इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। कई लोगों को उम्मीद है कि वह कुछ परंपराओं को तोड़ सकेंगे और अपने से ऊपर वालों को हरा सकेंगे, लेकिन ये देखकर उन्हें चिंता होने लगी। काली रात अदृश्य है। आप बहुत कंजूस हैं। चाहे आप ब्लैक इमोर्टल माउंटेन में कितने भी गरीब हों, आपको अभी भी ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए यदि आप लिंग जियो को उच्च स्तरीय जेड मार्शल आर्ट का एक सेट देते हैं, है ना? ये वगुआंग ने ये अदृश्य को देखा और हल्के से मुस्कुराया। ईमानदारी से कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आज जहां है वहां तक पहुंच जाएगा।
ये पता चला कि मैंने उसे Z ग्रेड उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट नहीं दी क्योंकि मुझे चिंता थी कि वह अपना समय व्यर्थ बर्बाद करेगा और यह भद्दा लगेगा। ये अदृश्य ने आह भरी और कहा, अब ऐसा लगता है कि कुछ गलतियां हैं। पर्वत मास्टर, आप बहुत चिंतित हैं। जूनियर भाई ने कहा कि वह अपनी मध्यवर्ती Z मार्शल आर्ट से भी ची लिंगर को हरा सकता है। मुझे इस पर पूरा विश्वास है। नाओ रेनफेंग एक ईमानदार व्यक्ति है। एक बार वह किसी पर विश्वास करती है तो वह उस पर पूरी तरह से विश्वास करती है। हो सकता है कि उसे पहले भी लिंग जियाओ की ताकत पर संदेह रहा हो, लेकिन आज उसे कोई संदेह नहीं था। उसकी तलवार में उभरती हुई शक्तिशाली शक्ति को देखो, लेकिन ये ची लिंग र की उच्च स्तरीय Z मार्शल आर्ट से कमजोर नहीं है। जब सभी ने ये सुना तो वे सभी बड़ी स्क्रीन पर देखने लगे और लिंग जियो के हाथ में भारी तलवार पर विशेष ध्यान देने लगे। इस बच्चे ने अभ्यास कैसे किया? चिशियान पर्वत के स्वामी ची लियान ने भौहें सिकोड़ी। मियाओ रेनफेंग जो देख सकता था वह भी देख सकती थी। इस समय लिंगजियो की तलवार पर भयानक सितारों द्वारा जारी की गई शक्ति निश्चित रूप से ची लिंगर की तुलना में खराब नहीं थी। ये परिवर्तन क्षेत्र की मार्शल आर्ट होनी चाहिए, चेंगशियान पर्वत के स्वामी ने कहा। भले ही Z ग्रेड मध्यवर्ती मार्शल आर्ट को परिवर्तन क्षेत्र में विकसित किया गया हो, ये केवल छोटी सफलता के स्तर पर Z ग्रेड उच्च ग्रेड मार्शल आर्ट की शक्ति तक पहुंच सकता है। इसकी तुलना आग की महारत से कैसे की जा सकती है? जिक्सियन पर्वत के स्वामी ने अप्रसन्न होकर कहा। केवल एक ही संभावना है, लिंग जियाओ की यिन और यांग तात्विक शक्ति की गुणवत्ता ची लिंग एर की यिन और यांग तात्विक शक्ति से अधिक मजबूत है। अंधेरी रात ने वह तथ्य उजागर कर दिया जिसके बारे में बहुत से लोग सोचते तो थे लेकिन कहने को तैयार नहीं थे। तात्विक शक्ति का गुण एक बहुत ही विशेष चीज है। सामान्यतः कहा जाए तो एक ही साधना के मार्शल कलाकारों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष लोग भी होते हैं। हो सकता है कि उन्होंने लड़ाकू भावना का सार सीख लिया हो, यहाँ तक कि रहस्य की शक्ति में भी महारत हासिल कर ली। गुणवत्ता की दृष्टि से उनकी शक्ति दूसरों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। क्या ची लिंगर हार जाएगी? इन महारथियों की टिप्पणियां सुनकर शामोन को अपने निर्णय पर संदेह होने लगा। ची लियान तो किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार होकर खड़ा हो गया। मास्टर ची लियान, जब तक ची लिंगर हार स्वीकार नहीं कर लेती, कोई भी इस लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यदि आप कार्रवाई करने की हिम्मत करते हैं तो मैं निश्चित रूप से विनम्र नहीं रहूंगा। ये वो गुआंग ने ची लियान को ठंडे अंदाज में देखा और हल्के से कहा। जब वह मौज मस्ती देख रहा था तो उसे कोई व्यवधान नहीं चाहता था। अंधेरी रात से सावधान होकर ची लियान का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। अब वह केवल यही उम्मीद कर सकती है कि ची लिंगर हार न जाए, अन्यथा उसके लिए मदद करना असंभव हो जाएगा। बिना रोशनी वाली काली रात का स्वभाव सबसे दुष्ट है। वह किसी को भी मुंह नहीं दिखाता। अगर वह वाकई पागल हो जाए तो 8 अमर पर्वत का सिर भी उसे नहीं रोक सकता। ची लियान जानती थी कि उसकी साधना एक अंधेरी रात की साधना से बहुत अलग थी, इसलिए भले ही वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे, ये निरर्थक होगा। ये सच है कि वह एक बुजुर्ग है, लेकिन बाई वगुआंग 8 अमर पर्वत के बुजुर्गों में सबसे मजबूत है। यह अंतर अभी भी स्पष्ट है। जब वह बेहद अनिच्छुक महसूस कर रही थी तो बड़े पर्दे पर लिंगजियाओ और ची लिंगर की हरकतें चरम पर संघनित हो गईं। ची लिंग रा को केंद्र में रखकर भयानक लाल लपटें पूरी तरह से एक दुष्ट राक्षस के आकार में संघनित हो गईं। यह इतना विशाल था कि यह एक पहाड़ी की तरह लिंगजियो की ओर दबाव डाल रहा था। इस भयावह शक्ति ने बड़े पर्दे के सामने खड़े योद्धाओं की सांसें रोक दी। मैं उसके जितना अच्छा नहीं हूँ। किंगलुआनहुआ को यह स्वीकार करना होगा कि उसका भाग्य वास्तव में अच्छा है। अगर उसे और ची लिंगर को एक समूह में रखा जाता तो वे निश्चित रूप से ची लिंगर की प्रतिद्वंद्वी नहीं होती। यदि लिंग जियाओ ची लिंगर को हरा सकता है तो वह कितना शक्तिशाली होगा। मृत्यु भोगो लिंग जियाओ। ये चिक्सियन माउंटेन में मेरा सबसे मजबूत गुप्त कौशल है, लालज्वाला राक्षसी विनाश हथेली। ये वही हथेली तकनीक है, लेकिन ये पिछले रेड डेमन नेदरवर्ल्ड पाम की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली है। जब ये ताड़ का पेड़ नष्ट हुआ तो स्थिति अचानक बदल गई और धरती आसमान हिल गए। उच्च स्तरीय Z मार्शल आर्ट वास्तव में उच्च स्तरीय Z मार्शल आर्ट होने के योग्य है, और आग स्पष्ट रूप से किंगलुआनहुआ की तलवारबाजी से अधिक शक्तिशाली थी। शक्ति इतनी भयंकर थी कि वह एक पल में लिंगजियो के सामने था। रास्ते में सभी मौलिक जीव जिनके पास भागने का समय नहीं था, वे इस हथेली के नीचे मृत आत्मा बन गए। इतना ही नहीं, पहाड़ की चोटियों में भी पड़ गईं।
लावा की शक्ति, पृथ्वी के सम्राट और रानी की शक्ति, खूनी ड्रैगन की शक्ति, ट्रिनिटी, गिरते हुए तारे की तलवार तकनीक, तारा विस्फोट। इस तरह के हिंसक हमले का सामना करते हुए लिंग जियो की अभिव्यक्ति शांत रही और उसने अपने हाथ में भारी तलवार से हवा में वार किया। ऐसा लगता है कि तलवार की तकनीक वास्तव में अभी वाली ही है, लेकिन यह वही चाल नहीं है। क्या इस बच्चे को वास्तव में Z ग्रेड इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट का उपयोग Z ग्रेड हाई ग्रेड मार्शल आर्ट के विरुद्ध करना होगा? क्या ये संभव है? लिंग जियो ने पहले जो कहा था उसे सुनने के बाद भी अधिकांश लोगों को अभी भी लगा कि लिंग जियो की बातें थोड़ी झूठी थी। मुझे नहीं लगता कि Z ग्रेड इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट Z ग्रेड हाई ग्रेड मार्शल आर्ट का प्रतिद्वंद्वी हो सकता है। हालांकि एक पल में चमकदार सितारा तलवार की रोशनी अचानक चरम पर सिकुड़ गई। तभी अचानक उसे छोड़ा गया और विस्फोट हो गया। उस क्षण निकली भयानक शक्ति ने गर्जना से संपूर्ण ज्वालामुखी शिखर को हिला दिया। यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या ये वास्तव में Z ग्रेड मध्यवर्ती मार्शल कौशल है? इस समय अंधेरी रात में भी मुझे कुछ अविश्वसनीय सा महसूस हो रहा था। उसने हेई को देखा और अदृश्य रूप से कहा, तुमने गुप्त रूप से लिंग जियो को ऐसी मार्शल आर्ट कब सिखाई? यह एक उच्च स्तरीय मार्शल कौशल नहीं है, लेकिन यह एक उच्च स्तरीय मार्शल कौशल से बेहतर है। इस तरह की शक्ति बस बहुत शक्तिशाली है। सौभाग्य से उनकी साधना का स्तर अधिक नहीं है, अन्यथा मुझे भी खतरा महसूस होता। हेई ने अदृश्य रूप से आह भरी, उसे थोड़ी शर्म महसूस हुई। लिंग जियाओ की मार्शल आर्ट सभी स्व सिखाए हुई हैं। उसने उन्हें कहाँ से सीखा? लेकिन इस समय उनका ध्यान अपने सामने चल रही लड़ाई पर था और उन्होंने कुछ नहीं बताया। विस्फोटित सितारा तलवार ऊर्जा तुरंत लाल ज्वाला राक्षसी विनाश हथेली की शक्तिशाली हथेली हवा से टकरा गई। बस एक क्षण के टकराव के बाद विशाल तार की हवा जो एक राक्षस में संघनित हो गई थी, भयानक तलवार की रोशनी से टुकड़ों में फट गई। सबकी अविश्वास भरी निगाहों के नीचे तलवार की ऊर्जा ने तार की हवा को भेद दिया और सीधे चीलिंगर पर वार किया। चीलिंगर को आश्चर्यचकित होने का भी समय नहीं मिला जब प्रबल तलवार ऊर्जा ने उसके लाल तराजू को भेद दिया। तभी पुनः विस्फोट हो गया। नहीं, वह भय से चीख उठी और उसका शरीर टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह उछलकर सीधे गर्म मैग्मा में जा गिरा। इस समय वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। भयानक तलवार की ऊर्जा ने उसे खुद की परवाह करने में असमर्थ बना दिया। उसका शरीर बिल्कुल भी नियंत्रण से बाहर लग रहा था, एक जमी हुई कठपुतली की तरह। आह! बड़ी संख्या में लाल दानव शिल्कों की सुरक्षा खोने के कारण जब चीलिंग एयर मैग्मा में गिरी तो उसके शरीर के कई हिस्से बुरी तरह जल गए। उसने ऐसी चीख निकाली जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। मुझे डर है कि 8 अमर पर्वतों में किसी ने भी चीलिंगर की दयनीय चीख नहीं सुनी है। वहां कोई खून नहीं है, क्योंकि खून को जलाकर साफ कर दिया गया है। वहां केवल चीलिंगर की निराशा और उन्मादपूर्ण चीखें थीं। लिंगर, जूनियर बहन लिंगर, याद, चिशियान पर्वत के लोग दहशत में थे। इस समय चिलियान अंधेरी रात की चेतावनी को पूरी तरह से भूल गया और अपने शरीर की एक चमक के साथ वह अत्यंत तेज गति से ज्वालामुखी शिखर की दिशा की ओर भाग गया। वह टेलीपोर्टेशन सरनी से होकर नहीं गुजर सकती थी, इसलिए वहां पहुंचने के लिए उसे अपनी शारीरिक कुशलता पर निर्भर रहना पड़ा। लेकिन उसकी गति सचमुच बिजली की तरह तेज है। ये लिंग जियाओ से भी कई गुना तेज था, जो शारीरिक कौशल में अच्छा था। तुम छोटे चोर लिंग जियाओ, मैं तुम्हें टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। वह लिंग जियाओ को बिल्कुल माफ नहीं कर सकती। इस व्यक्ति ने अपनी छोटी बेटी चियानेर की हत्या कर दी। अब वह अपनी सबसे बड़ी बेटी चिलिंग एर को मारना चाहती है। मुझे आश्चर्य है कि वह कैसे क्रोधित नहीं हो सकती। हालांकि इस समय एक काली रोशनी उड़ गई। चिलियान को यह भी पता नहीं चला कि प्रकाश क्या था और उसका शरीर सीधे जमीन पर गिर गया तथा खून की उल्टी होने लगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पाद रहा हूँ? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि कोई कार्रवाई न करो। स्वाभाविक रूप से ये वगुआन था जिसने कार्रवाई की। उसने अपनी सीट भी नहीं छोड़ी, लेकिन उसने आसानी से चिलियान को चोट पहुंचाई। इस ताकत ने वहां उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। वरिष्ठ, आप क्या करने जा रहे हैं? मेरी बेटी की जान खतरे में है, आप मुझे उसे बचाने क्यों नहीं देते? चिलियान गुस्से से चिल्लाया। इस समय वह अपना दिमाग खो चुकी है। चाहे सामने वाला कोई भी हो, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह शांत नहीं रह सकती। आखिरकार वहां खतरे में पड़ी हुई व्यक्ति उसकी बेटी है। क्या आप स्वर्गीय दानव शिखर के खिलाफ द्वंद्व युद्ध के नियम इतनी जल्दी भूल गए? ये वगुआंग ने शांति से कहा,
उसे हार स्वीकार करने दो, तुम्हारे द्वारा कोई कार्रवाई किए बिना मैं स्वयं जाकर उसे बचा लूंगा। अन्यथा ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक वह बेहोश नहीं हो जाती। यदि वह बेहोश न होती या हार स्वीकार न करती, परंतु मैं उसे असफलता की सजा सुनाता, तो क्या तुम आश्वस्त होते? यद्यपि अंधेरी रात में प्रकाश के बिना शब्द निर्दयी और ठंडे होते हैं, फिर भी वे सत्य हैं। हालांकि ची लिंग रा को बहुत ज्यादा जलन हुई, लेकिन वह बेहोश नहीं हुई। वह हार स्वीकार करने में सक्षम थी। इस समय द्वंद्व अभी खत्म नहीं हुआ है। ची लियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर बड़ी स्क्रीन पर देखा और आत्मा संचरण के माध्यम से चिल्लाया, हार मान लो, जल्दी से हार मान लो। लिंग रा, हरी पहाड़ियों को रखो, जलाओ लकड़ी, खत्म होने की चिंता मत करो। उसने रात के अंधेरे के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने लिंग जियो को जो आंखें देखी वे जानलेवा नफरत से भरी थीं। इस बार चाहे ची लिंगर जीवित रहे या मर जाए, वह लिंग जियो को कभी नहीं जाने देगी। वह चाहती थी कि लिंग जियो बिना किसी दफन जगह के मर जाए। सबने लिंग जियाओ की ओर देखा। ची लिंगर ने हार स्वीकार नहीं की, तो लिंग जियो क्या करेगा? क्या वे हमला जारी रखेंगे? आखिरकार इस समय ची लिंगर के पास लड़ने की ताकत नहीं थी। अगर वह इस समय हमला करता तो वह दूसरों के खतरे का फायदा उठा रहा होता। कुछ सभ्य लोग शायद ऐसा न करें। हालांकि जब उन्होंने युद्ध के मैदान को देखा तो उन्होंने पाया कि लिंग जियो का हार मानने का कोई इरादा नहीं था। लिंग जियो के लिए ची लिंग एर उसे मरना चाहती थी। वह दया कैसे दिखा सकता था? किसी के दुर्भाग्य का फायदा उठाना। बेतुका मत बनो। अगर वह अभी जमीन पर पड़ा होता तो वह गारंटी देता कि ची लिंगर उसे बिना किसी दया के मार डालेगी। वह अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए ऐसे काम करते समय उसका हृदय बिल्कुल नर्म नहीं होता था। लानत है लिंग जियो पर, मुझे उसे मारना होगा, मुझे उसे मारना होगा। उसने मेरी छोटी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की। मैं उसे यह इच्छा दिला दूंगी कि वह न जी सके और न ही मर सके। मो शायोन इस समय बेहद गुस्से में था। वह और ची लिंग एर वरिष्ठ भाई बहन थे, लेकिन इस रिश्ते में कुछ विशेष भावनाएं थीं जिन्हें समझाना मुश्किल था। हालांकि किसी भी पक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन ची लिंगर को लिंग जियो द्वारा इस तरह से पीटा जाता देख उसे बहुत गुस्सा आया। मास्टर ची लियान पर्वत, मैं निश्चित रूप से लिंग जियो को मार डालूंगा। अगर वह इस बार नहीं मरा तो वह निश्चित रूप से लंबे समय तक शांग बक्सियन पर्वत पर नहीं रह पाएगा। शादियाओ ने भी लिंग जियो को ठंडी नजर से देखा। इस समय उनमें अभूतपूर्व घबराहट थी। लिंग जियाओ ने वास्तव में ची लिंग एर को हरा दिया, और यह स्पष्टतः एक बहुत बड़ा लाभ था। यदि वह जल्द से जल्द लिंग जियो को नहीं मार सका तो उसे भविष्य में कभी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ये बच्चा निश्चित रूप से उसके सिर पर सवार होगा। वह इस तरह की बात कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वैसे भी भले ही लिंग जियो शामोन के स्तर को पार कर गया, वह शांग बक्सियन पर्वत में कदम रखेगा। शांग बक्सियन पर्वत में लिंग जियो ने न केवल उसे अपमानित किया, बल्कि प्रतिभाशाली मो फेयू को भी अपमानित किया। मो फेयू के कारावास के दिन लगभग खत्म हो चुके हैं। एक बार जब वह रिहा हो जाएगा तो लिंग जियो को छोड़ना शायद असंभव होगा। शांग बक्सियन पर्वत में लिंग जियो को मारने का कारण ढूंढना बहुत आसान है। युवा मास्टर, मुझे डर है कि कार्रवाई करने की आपकी बारी नहीं है। मैं आपके लिए लिंग जियो का समाधान करूंगा। हालांकि शामोन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लिंग जियो वास्तव में ची लिंगर को हरा सकता है, लेकिन उनका मानना था कि यह लिंग जियाओ की सबसे मजबूत ताकत थी, और उसकी ताकत निश्चित रूप से ची लिंग एर से अधिक मजबूत है। इसलिए लिंग जियाओ इस समय उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं है, और ये लिंग जियो को मारने का उसका आखिरी मौका है। यदि वह इस बार असफल हो गया तो भविष्य में उसे कभी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन ये बच्चा थोड़ा अजीब है, इसलिए आपको उसे कम नहीं आंकना चाहिए। शादियों ने याद दिलाया। चिंता मत करो युवा मास्टर, मैं मानता हूँ कि वह अत्यंत प्रतिभाशाली है और उसने अद्भुत प्रगति की है, लेकिन उसके लिए उससे आगे निकल पाना असंभव है, कम से कम अभी नहीं। मैं यह अवसर कभी नहीं छोड़ूंगा। मो ने दांत पीसकर लिंग जियो की ओर देखा। ची लिंग एर और अपने लिए उसे लिंग जियाओ को मारना होगा, अन्यथा लिंग जियो के प्रतिशोधी चरित्र के साथ वह निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देगा। मोन को एक गहरी चिंता है, इसलिए वह इस चिंता को जन्म से ही पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। जितना ऊंचा चढ़ोगे उतना ही गिरोगे। अब तुम पहले खुश हो सकते हो, और जल्द ही मैं तुम्हें इतने सारे लोगों के सामने जमीन पर गिरने दूंगा।
मोमोन ने अपने दांत पीस लिए और बात करना बंद कर दिया, लेकिन लिंगजियो को ठंडे नजरों से देखा। इस लड़ाई में उनका मानना था कि लिंगजियो ने सभी परिवर्तनों का उपयोग किया था। ये जानकारी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। दूसरी ओर ना रेनफेंग, चेन फेइंग, लिन यांग और किंगलुआ नहुआ सभी चकित दिख रहे थे। यहाँ तक कि ब्लैक फेरी माउंटेन के स्वामी हे येवू जिंग भी थोड़ा उलझन में थे। हालांकि वे सभी लिंगजियो का समर्थन करते थे और लिंगजियो पर विश्वास करते थे, लेकिन जब लिंगजियो ने वास्तव में ची लिंग एर को हराया तो उन्हें सचमुच ऐसा लगा जैसे वे सपना देख रहे थे। युद्ध के मैदान में लिंगजियो ने ची लिंग एर को हार स्वीकार करने का मौका नहीं दिया। उसे किसी गुलाम की जरूरत नहीं थी, वह एक मरा हुआ दुश्मन चाहता था। ची लिंग र को अपने पास रखने से केवल निरंतर परेशानी ही उत्पन्न होगी, इसलिए ची लिंग र को मरना होगा। लिंग जियाओ कमीने बड़े, उसने लिंग एर को हार स्वीकार करने का मौका नहीं दिया। ची लियान ने हे येवू गुआंग को देखा और जोर से दहाड़ा। हे येवू गुआंग ने भी भौहें सिकुड़ी। आखिरकार ची लिंगर भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसका मूल विचार ची लिंगर को हार स्वीकार करने देना और लिंग जियाओ का गुलाम बनना था। जब तक ची लिंगर की मृत्यु नहीं हो जाती, वह 8 अमर पर्वत की सेवा कर सकती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि लिंग जियाओ ची लिंग एर को हार स्वीकार करने का मौका भी नहीं दे रहा है और उसे मारना चाहता है। लिंग जियाओ, बस इतना ही काफी है। हम सभी एक ही संप्रदाय से हैं, मौत से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हे येवू गुआंग आखिरकार ची लियान को अपमानित नहीं करना चाहता था। आखिर ची लियान सैन कबीले की बहू है। ची लियान को नाराज करना सैन कबीले को नाराज करना है। हालांकि उसका डाक कबीला बहुत मजबूत है, लेकिन लिंगजियो के लिए इतना शक्तिशाली दुश्मन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि लिंगजियो ने उसकी बातें नहीं सुनी और फिर भी उसने ची लिंग एर पर उन्मत्त होकर हमला कर दिया। इस समय ची लिंगर ने बचाव में अपनी सारी युवानली का उपयोग कर लिया था और उसे रेत की बोरी की तरह मारा गया। इस तरह की रक्षा हालांकि कम समय में बहुत मजबूत है, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। लिंगजियो, क्या तुम बड़ों की बातें सुनने की हिम्मत नहीं करते? ची लियान ने गुस्से से कहा। इस समय लिंगजियो ने ची लियान को देखने के लिए मुड़कर देखा, फिर हे येवू गुआंग को देखा और कहा, बड़ों को रिपोर्ट करते हुए, प्रतिद्वंद्वी ने हार स्वीकार नहीं की है, नहीं वह बेहोश हुआ है। नियमों के अनुसार मैं अभी तक नहीं जीता हूँ। अगर मैं अब हमला करना बंद कर दूं तो कौन गारंटी दे सकता है कि ये बेशर्म लोग धोखा नहीं देंगे? वैसे भी उन्होंने इस तरह की हरकतें 1 या 2 बार से अधिक की हैं। बेशर्मी लंबे समय से उनकी आदत बन गई है। चिंता मत करो, मेरे यहाँ होने से वे धोखा देने की हिम्मत नहीं करेंगे, अन्यथा मैं तुम्हारे लिए उन्हें मार डालूंगा। अंधेरी रात ने शांति से कहा। ठीक है, उस स्थिति में ये जूनियर बड़ों को कुछ सम्मान देगा। लिंग जियाओ ने ऐसा इसलिए किया ताकि ये वगुआन उस पर एहसान करे और ये वगुआन को लगे कि वह उसका एहसानमंद है। इस तरह भविष्य में जो भी हो, ये वगुआन निश्चित रूप से उसका पक्ष लेगा। वास्तव में जब वो गुआंग ने अंधेरी रात में अपना मुंह खोला तो वह पहले ही ची लिंग एर को मारने का अवसर चूक चुका था। अंधेरी रात में किसी को बचाने के लिए वह कुछ नहीं कर सकता था। बहुत अच्छा, तुम एक अच्छे लड़के हो। हे वगुआंग ने सिर हिलाया और तुरंत बैठ गया। वह लिंगजियो द्वारा उसे दिए गए सम्मान से बहुत संतुष्ट था। आखिरकार लिंगजियो का गुस्सा ऐसा है कि अगर कोई उसके साथ खिलवाड़ करे तो वह उसे मुंह दिखाने को तैयार नहीं है। हालांकि जैसे ही वह बैठा, चीलिंगर का पहले से ही धब्बेदार शरीर अचानक मैग्मा से ऊपर उठ गया। उसके शरीर पर बड़े पैमाने पर जलने के बावजूद लेकिन ची लिंग एर का हार मानने का कोई इरादा नहीं था। उसने लिंग जियाओ को मारने के लिए पीछे से शक्तिशाली वार भी किया। लिंग जियाओ ने स्वाभाविक रूप से इसकी खोज की है, लेकिन वह हिला नहीं। उसने मन ही मन उपहास किया, ये ची लिंग रा वास्तव में मौत की तलाश का एक विशिष्ट उदाहरण है। मैंने पहले ही तुम्हें छोड़ देने की योजना बना ली थी, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि जीना है या मरना है। वह तो नहीं हिला, लेकिन अंधेरी रात हिल गई। एक पल में वह व्यक्ति दूसरे आंगन से युद्ध के मैदान में आ गया और ची लिंग रा के माथे पर जोर से हथेली पटक दी गई। ची लिंगर की मौके पर ही मौत हो गई। यह मजबूत आदमी एक मजबूत आदमी था और उसका हमला इतना शक्तिशाली था कि लिंग जियो भी थोड़ा हैरान हुआ। अगर उसने अभी यह काली रात वाला चेहरा नहीं दिखाया होता तो मुझे डर है कि यह व्यक्ति कार्रवाई कर देता। उस समय वो बदकिस्मत होता। मैंने तुम्हारे लिए विनती की है और उसने तुम्हें छोड़ दिया है,
लेकिन तुम जिद्दी हो, इसलिए मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। हे वगुआंग ने ची लिंगर के शरीर को भयानक मैग्मा में फेंक दिया। ची लिंग जो अपनी जान गंवा चुकी थी, तुरंत ही कोयले में बदल गई। नहीं नहीं, मत करो, ची लियान दुखी होकर कर्कश स्वर में चिल्लाया। ऐसा नहीं है कि मैं उसे मारना चाहता हूँ, बल्कि ऐसा है कि वह खुद से प्यार करना नहीं जानती। हे वगुआंग ने ची लियान को ठंडे भाव से देखा, अपनी सीट पर वापस आ गया और फिर घोषणा की, लिंगजियो इस द्वंद्वयुद्ध में जीत गया। हे वगुआंग की घोषणा सुनकर लिंगजियो भी युद्ध के मैदान से हट गया। लिंगजियो, याद रखो, बुजुर्ग कुछ समय के लिए तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन वे जीवन भर तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। आज तुमने मेरी बेटी को मार डाला, मैं, ची लियान, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ची लियान ने लिंगजियाओ को घूर कर देखा। वह हे वगुआंग को नाराज नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने लिंगजियाओ पर अपनी अंतहीन नफरत निकाली। वह चिक्सियन पर्वत के स्वामी, सैन कबीले की पत्नी और बैक्सियन पर्वत के एक बुजुर्ग हैं। पूरे बक्सियन पर्वत में कुछ ही लोग उसके सामने झुकने की हिम्मत करते हैं। यहाँ तक कि संप्रदाय के प्रमुख को भी उसे कुछ सम्मान देना पड़ता है। लेकिन ये वगुआंग उन लोगों में से एक है जो अपना चेहरा नहीं दिखाती। आज एक और लिंगजियाओ है। हन्फ, चिक्सियन पर्वत का स्वामी बहुत शक्तिशाली है। मुझे डर है कि तुमने मुझे एक से अधिक बार धमकी दी है ना? हालांकि आप मुझे डराना चाहते हैं। मैं, लिंगजियाओ, सच्चा और ईमानदार हूँ। ची लिंग की मौत उसकी अपनी गलती थी। मैंने उसे जाने दिया था, लेकिन उसने मुझ पर पीछे से हमला कर दिया। क्या तुम्हारे ची परिवार के सभी लोग इतने बेशर्म और नीच हैं? लिंगजियाओ ची लियान से नहीं डरता। वह शुरू से ही उससे कभी नहीं डरता था। भले ही ये वुक्सिंग और ये वगुआंग उसे कवर नहीं कर रहे थे, फिर भी वह ची लियान से डरता नहीं था। जब उसने चिशियान पर्वत से उन वज्र रत्नों को चुराया था, तब वह हे वगुआंग को नहीं जानता था। उस समय हे वुक्सिंग को उस पर उतना भरोसा नहीं था जितना अब है। अब जब उसके पास सहायक हैं, तो उसे ची लियान से क्यों डरना चाहिए? इसके अलावा ची लियान की साधना उससे ज्यादा मजबूत नहीं है और वह जल्द ही इस महिला से आगे निकल जाएगी। यदि यह महिला अब भी अपनी बेटियों की तरह अज्ञानी और अज्ञानी है, तो वह निश्चित रूप से विनम्र नहीं होगी। जो लोग मारे जाने लायक हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लिंगजियाओ के भावपूर्ण शब्दों को सुनकर भीड़ में सचमुच मिश्रित भावनाएं थीं। कुछ लोगों ने गुप्त रूप से लिंगजियो को यह न जानने के लिए श्राप दिया कि कैसे जीना है और कैसे मरना है। कुछ लोग मन ही मन लिंगजियो की इतनी बोल्ड होने के लिए प्रशंसा करते थे कि वह ची लियान को भी गंभीरता से नहीं लेता था। लेकिन अगर वह इसी तरह चलता रहा तो शायद वह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकेगा। ची लियान के व्यक्तित्व और सैन कबीले की शैली के साथ, क्या लिंगजियो ऊपरी 8 अमर पर्वत में प्रवेश करने पर भी जीवित रह सकता है? छोटे चोर, तुम अब भी बकवास कर सकते हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम जल्द ही लिंग और यान के साथ नीचे जाओगे। तुम अपनी बाकी की जिंदगी मेरी दोनों बेटियों की गुलाम बनकर रहोगे। उसके बाद ची लियान ने लिंगजियाओ को देखना बंद कर दिया और हे ये वुगुआन को क्रूरता से देखा और कहा, हे ये वुगुआन, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने बिना किसी कारण के बैक्सियन पर्वत के मूल्यांकन में शामिल होने के लिए एक बुजुर्ग के रूप में अपनी स्थिति पर भरोसा किया। क्या तुम्हें मेरे चिक्सियन पर्वत और मेरे पति के परिवार की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? यह मत भूलो कि हालांकि मेरे पति की मृत्यु जल्दी हो गई, लेकिन मेरी दोनों बेटियां, सख्ती से कहे तो, अभी भी सैन कबीले की ही हैं। तुम मेरे चिक्सियन पर्वत से नहीं डरते, क्या तुम सैन कबीले से नहीं डरते? ची लियान के लिए अब डरने की कोई बात नहीं है। उसने हे ये वुगुआन को धमकाना भी शुरू कर दिया। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? हे ये वुगुआन की आंखें सिकुड़ गईं और उसके शरीर पर ठंडी सांसें लगातार उठने लगी। ची लियान ने अपनी लार निगल ली और हे ये वुगुआन की भयानक सांस से डर गया। थोड़ा शांत हुआ, लेकिन तीर डोरी पर था और उसे मारना ही था। उसने अपने डर को दबाते हुए कहा, मैं बड़े साहब को धमकी देने की हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बड़े साहब मुझसे एक बात का वादा कर सकते हैं। ओह, मैं तुमसे क्या वादा करूं? हे वगुआंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे लिंगजियो को मारने दो, इससे न केवल मैं बड़े से नफरत नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारा आभारी भी रहूंगा। ची लियान ने दांत पीसते हुए साहस के साथ कहा, अगर मैं सहमत न हूं तो क्या होगा? हे वगुआंग ने व्यंग्य किया, तुम मुझे धमकाने के लिए सैन कबीले का इस्तेमाल करते हो। क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? ची लियान, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि 8 अमर पर्वत पर इस बार का मूल्यांकन हमारे डाक कबीले का व्यवसाय है। मेरे द्वारा निर्धारित नियम स्वर्ग हैं।
इसे कोई नहीं बदल सकता। अकेले तुम, चिलियान, भले ही तुम्हारे रेत कबीले का प्रमुख आ जाए, ये वैसा ही रहेगा। अगर तुमने फिर से बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। तुम बहुत ज्यादा हो। चिलियान बहुत क्रोधित था। मैं बस बहुत ज्यादा था तो क्या हुआ? तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? और मैंने ची लिंगर को मार डाला। तुम लिंगजियो को दोष देने पर क्यों जोर देते हो? तुम मुझसे डरते हो। बदला लेना आसान है। मैं यहाँ हूँ। आप मुझसे निपटने के लिए किसी को भी ढूंढ सकते हैं। जब तक वह मुझे मार सकता है, मैं हे ये वो गुआंग इसे दुर्भाग्य के रूप में लूंगा। हे ये वो गुआंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसका स्वर न केवल ठंडा था बल्कि व्यंग्य से भी भरा था। हे ये वो गुआंग, तुम बहुत घमंडी हो। क्या तुम मेरे शाह कबीले को धमका रहे हो क्योंकि वहां कोई नहीं है? इसी समय दूर से एक दबंग आवाज आई। कुछ ही क्षण बाद आवाज का स्वामी दूसरे प्रांगण में पहुंचा। उसके पीछे शाह कबीले के योद्धाओं का एक दल भी था। शाह कबीले के योद्धाओं की इस टीम का प्रत्येक सदस्य अत्यंत शक्तिशाली था और उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति शालिन था, जो शाह और शादियाओ का पिता था। जिस दिन से शाह की मौत हुई है, शालिन एक मौके की तलाश में है। वह लिंग जियाओ को मारने का एक वैध कारण ढूंढना चाहता था। इस तरह शाह कबीले के प्रतिद्वंद्वियों के पास कहने को कुछ नहीं होगा। आज जब उन्होंने बक्सियन माउंटेन के लाइव प्रसारण स्क्रीन पर यह दृश्य देखा तो उन्हें पता था कि उनका मौका आ गया है। शालिन, हे ये वो गुआंग ने उस व्यक्ति की ओर देखा जो आया था और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। भाई, कृपया मेरी मदद करो। उस लड़के लिंग जियाओ ने यान एर को मार डाला और इस बार उसने लिंग एर को मार डाला। उसने मेरी 2 बेटियों को मार डाला। जब चिलियान ने शालिन को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई उद्धारकर्ता मिल गया हो और वह घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। उठो भाभी, यद्यपि मेरा भाई जवानी में ही मर गया, लेकिन चूंकि तुम मेरे शाह कबीले की सदस्य हो, इसलिए मैं दूसरों को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। शालिन ने चिलियान की मदद की। ये रवैया, चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, अस्पष्ट है। चिलियान का सुंदर चेहरा सचमुच थोड़ा लाल हो गया। समझदार नजर वाला हर कोई जानता है कि इन दोनों लोगों के पीठ पीछे कुछ चालें हैं, लेकिन वे मजबूत और शक्तिशाली हैं, इसलिए कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता है। बड़े भाई, आपके न्याय के लिए धन्यवाद। चिलियान खड़ा हुआ, लिंग जियो को देखा और कहा, मेरे पास कोई अनुरोध नहीं है। मैं बस आशा करता हूं कि लिंग जियो यान एर और लिंग एर का बदला लेने के लिए जल्दी मर जाए। शालिन ने सिर हिलाया और कहा, जब से ये लड़का 8 अमर पर्वत में शामिल हुआ है, वह पाप कर रहा है और लोगों को मार रहा है। हमारे 8 अमर पर्वत के कई प्रतिभाशाली शिष्यों को उसके द्वारा मार दिया गया है, इसलिए मुझे ये भी संदेह है कि वह प्रतिद्वंद्वी तियानफेंग समूह द्वारा जानबूझकर हमारे 8 अमर पर्वत को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा गया जासूस हो सकता है। चिंता मत करो, मेरे रहते ये बच्चा मर जाएगा। क्या बड़ी बात है, आज मैं यहाँ हूँ। मुझे नहीं लगता कि लिंगजियो को कौन छू सकता है। हे ये वो गुआंग ने जानबूझकर लिंगजियो की रक्षा नहीं की, लेकिन शालिन के यहाँ आने के बाद उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया और सिर्फ चिलियान से बात की। इससे वह बहुत दुखी हुआ। शालिन का ऐसा व्यवहार मानो आसपास कोई भी न हो, जिससे हे वगुआन बहुत दुखी हो गया। मूलतः इस बार मूल्यांकन की जिम्मेदारी उनके डाक कबीले की थी। दूसरों को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसने महज एक चिलिंगर को मारा है। भले ही उसने चिलियान को मार दिया हो, सैंड कबीला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन शालिन ने उसके सामने ये कहने की हिम्मत की कि वह लिंग जियो को मारना चाहता था। चाहे ये सिर्फ उसके चेहरे के लिए ही क्यों न हो, वह इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम तो मेरी तरफ देखते भी नहीं, शालिन। शालिन ने भौहें सिकोड़ी और उदासीनता से हे वगुआन को देखा। तुम चेहरा दे। कौन मुझे चेहरा देता है? हे वगुआन ने भी ठंडे स्वर में कहा। ऐसा लगता है कि तुम आज सचमुच कार्रवाई करने जा रहे हो। सुनो, आज मेरे सैन कबीले और डाक कबीले के बीच एक छोटी सी गलतफहमी है। दूसरे ठीक है, इसलिए कार्रवाई न करना ही सबसे अच्छा है, अन्यथा भविष्य में असभ्य होने के लिए हमें दोष न दें। शालिन ने अचानक अपनी आवाज ऊंची कर दी। 8 पर्वत स्वामियों में से केवल काली परी पर्वत के स्वामी ने ही अपनी भौहें सिकुड़ी और अन्य ने इस मामले में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। कुछ लोग तो इस पर खुशी भी जताने लगे। बहुत बढ़िया भाभी, लिंगजियो आपके हाथों में है। मैं ही ये वगुआन को रोक दूंगा, शालिन ने शांति से कहा। मैं समझ गया बड़े भाई। चिलियान इस बात से बहुत उत्साहित थी। वह जानती थी कि शालिन ये वगुआन का प्रतिद्वंद्वी नहीं है,
लेकिन दोनों के बीच अंतर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। भले ही ये वगुआंग शालिन को हराना चाहे, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। इस दौरान वह लिंग जियाओ को मारने के लिए पर्याप्त आश्वस्त थी। ठीक है, चलो करते हैं, शालिन ने कहा और सीधे ही ये वगुआंग के पास पहुंचा और चीलियान ने लिंग जियाओ को मार डाला। लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी एक व्यक्ति को भूल गए हों। वह हे वुक्सिंग था। जब शालिन ने ये वगुआंग से लड़ना शुरू किया तो शक्तिशाली ये वुक्सिंग चीलियान के सामने प्रकट हुई। चले जाओ, ये देखते हुए कि तुमने अभी अभी अपनी बेटी को खोया है, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मुझे मजबूर मत करो। ये वुक्सिंग ने चीलियान को उदासीनता से देखा और उसकी शक्तिशाली ताकत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। हे वुक्सिंग, तुमने हमारे शाह कबीले के खिलाफ जाने की हिम्मत की, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे बेटे की मौत कैसे हुई? चीलियान ने गुस्से से कहा। लिंग जियो को मारने का अवसर स्पष्ट रूप से आ गया था, लेकिन उसे हे वुक्सिंग ने रोक दिया था। वह ये कैसे सहन कर सकती थी? टकराना। हे वुक्सिंग ने अचानक एक हथेली से विस्फोट किया और चीलियान को सीधे विस्फोट कर दिया गया। मुझे सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब दूसरे लोग मेरे बेटे की मौत का इस्तेमाल मुझे अपमानित करने के लिए करते हैं। तुम मौत की तलाश में हो। हाँ, हे वुक्सिंग, आज तुम और मैं भाई सैन कबीले के इन दो बेशर्म लोगों के साथ बड़ी लड़ाई करेंगे। जब मेरा डाक कबीला शिष्यों की भर्ती कर रहा था, तब उन्होंने परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की। मुझे परवाह नहीं कि वह कौन है, उसे आज सबक सिखाया जाएगा। ये वुक्सिंग की चाल देखकर ये वगुआंग अचानक जुनून से भर गया। उसकी हरकतें अचानक तेज हो गईं और शालिन कुछ देर तक विरोध करने में असमर्थ रही। मेरी ताकत 8 अमर काउंटी शहर में दूसरे नंबर पर जानी जाती है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह नकली है? तुम शालिन अच्छे हो, लेकिन मेरी तुलना में तुम अभी भी बहुत पीछे हो। अपने कबीले के नेता को आने दो, बाहर निकलो। केवल 1 दर्जन चालों के बाद ये वगुआंग ने अचानक किक मारी और शालिन को सीधे बाहर कर दिया। इस समय चीलियान भी जमीन पर गिर गया, जाहिर तौर पर गंभीर रूप से घायल हो गया। शालिन फैंग शानदार तरीके से आए और दबंग दिखे, लेकिन 1 दर्जन से अधिक चालों के बाद वह जमीन पर लेट गए। इसे थोड़ा शर्मनाक कहा जाना चाहिए। लिंग जियाओ शुरू से अंत तक वहीं खड़ा रहा और उसे कोई चोट भी नहीं आई। वह इन बड़े आदमियों के बीच लड़ाई को उदासीनता से देखता रहा। इस समय वह अच्छी तरह जानता था कि यदि उसके पास शक्ति नहीं होगी तो उसका भाग्य दूसरों के हाथों में होगा। अगर हे ये वगुआंग ने आज उसकी मदद करने से इनकार कर दिया तो वह केवल भाग सकता था। यदि वह हे ये जिंग में शामिल हो गया और अपनी लड़ाई की भावना को पुनः प्राप्त नहीं किया तो वह केवल भाग सकता था। इसलिए ताकत बहुत महत्वपूर्ण है। अधिक मजबूत ताकत हासिल करने के लिए शांग बक्सियन पर्वत पर कदम रखना पहला कदम है। शांग बक्सियन पर्वत के सभी शिष्य उच्च स्तरीय ज़ेड मार्शल आर्ट प्राप्त करने के पात्र हैं। यद्यपि अच्छे और बुरे उच्च स्तरीय ज़ेड मार्शल आर्ट हैं, लेकिन सबसे खराब उच्च स्तरीय ज़ेड मार्शल आर्ट सबसे अच्छे मध्य स्तरीय ज़ेड मार्शल आर्ट से बेहतर है। शांग बक्सियन पर्वत के शिष्यों का ये सबसे बड़ा लाभ है। अंधेरी रात, मेरा इंतजार करो। एक दिन तुम्हें आज अपने किए पर पछतावा होगा। और तुम, डार्क नाइट, यदि हमारा सैन कबीला तुम्हारा एक बच्चे खो सकता है तो हम तुम्हारे और भी रिश्तेदारों को खो सकते हैं। अंत में, लिंग जियो, सुनो, भले ही आप ऊपरी 8 अमर पर्वत में कदम रखें और हमारे रेत कबीले को अपमानित करें, क्या आपको लगता है कि आपका अंत अच्छा होगा? मैं तुम्हें मार दूंगा। चीलियान, चलो चलें। शालिन को डार्क नाइट ने हरा दिया था और अब उसके पास यहाँ रहने के लिए कोई विकल्प नहीं था। अब वह सचमुच शर्मिंदा है। इसे 8 अमर पर्वत के सभी योद्धाओं के सामने दूसरों द्वारा पराजित किया गया था। इस प्रकार यह झगड़ा पूरी तरह से सुलझ गया है। हालांकि चीलियान बदला लेना चाहता था, लेकिन शालिन हार चुकी थी। वह क्या कर सकती थी? वह केवल यह आशा कर सकती थी कि शामोन अगली बार लिंग जियो को मार सके। यदि शामोन लिंग जियो को नहीं मार सकता था तो वह केवल सैन कबीले पर भरोसा कर सकता था। इसलिए उसे शालिन की बातें सुननी पड़ी। उसने मन बना लिया था कि भविष्य में शालिन चाहे कितनी भी अधिक मांग क्यों न करे, वह मान जाएगी, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसकी 2 बेटियों को मार दिया गया, भले ही उसे अपना शरीर बेचना पड़े, वह लिंग जियो को मरने देगी। हे ये वगुआंग जोर से हंसे। शालिन, मैं तुम्हारे बदले का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि तुम शाह कबीले गलतियां नहीं करोगे, अन्यथा हमारा आन कबीला निश्चित रूप से दया नहीं दिखाएगा। इतना कहने के बाद उन्होंने सबकी ओर देखा और कहा,
अब तक तो 4 लोग तय हो चुके हैं जो आमने सामने होंगे। समूह 1 लिंग जियाओ, समूह 2 शामो युन, समूह 3 लिन यान, समूह 4 किंग लुवान हुआ। आप 4 में से 3 शांगबा जियान शान के शिष्य बन जाएंगे। अगला द्वंद्व नियमों के अनुसार होगा। पहले ग्रुप का विजेता चौथे ग्रुप के विजेता से भिड़ेगा। दूसरे समूह का विजेता तीसरे समूह के विजेता से भिड़ेगा। दूसरे शब्दों में लिंग जियो का सामना किंग लुवान हुआ से होगा और शामुयू का सामना लिनयान से होगा। इन दोनों मुकाबलों के विजेता सीधे शांगबा जियान शान में पहुंचेंगे। फिर 3 और 4 के बीच द्वंद्व होगा और तीसरा स्थान शांगबा जियान शान तक भी पहुंच सकता है। क्या तुमने ये स्पष्ट सुना? अब तक किसी ने भी लिंगजियो को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। वह और शामो युन सबसे हॉट सीट बन गए हैं। अतः ये द्वंद्व समूहन वास्तव में बहुत उचित है। कोई भी यह नहीं सोचेगा कि इसमें कुछ गलत है। हालांकि शामोन खड़ा हुआ। बड़े, मेरा एक अनुरोध है, मुझे आशा है कि आप इससे सहमत होंगे। बोलना। हे ये वो गुआंग ने ठंडे स्वर में कहा। शामोन ने अपनी लार निगल ली। थोड़ा डरा हुआ लग रहा था, लेकिन फिर भी कहा, शिष्य सीधे लिंगजियो से लड़ना चाहता है। उनके चयन में कुछ भी अजीब नहीं है, क्योंकि शामोन के लिए शायद ये समय लिंगजियो को हराने का सबसे अच्छा मौका है। अगर वह इस बार चूक गया तो वह शायद लिंगजियो को फिर से नहीं हरा पाएगा। यह शामोन की एक बहुत मजबूत भावना है, इसलिए उसे यह अवसर नहीं गंवाना चाहिए। यदि लिंगजियो किंग लुवान हुआ को हरा देता है तो उसे सीधे पदोन्नत कर दिया जाएगा और उसे फिर से लिंगजियो से लड़ने का अवसर नहीं मिलेगा। प्रतिभा के मामले में वह पहले से ही सोचता है कि वह लिंगजियो जितना अच्छा नहीं है। वह लिंगजियो से अधिक मजबूत है, यानी उसकी वर्तमान ताकत। यदि वह इस स्तर पर यह अवसर चूक गई तो यह वास्तव में परेशानी भरा होगा। लिंग जियाओ, आपकी क्या राय है? 4 लोगों के बीच अंतिम मुकाबले में डार्क नाइट एक अधिक रोमांचक मजबूत संवाद भी देखना चाहता है। ये शर्म की बात होगी अगर हम डेजर्ट क्लाउड और लिंगजियो के बीच मुकाबला नहीं देख पाएं। लेकिन ये वगुआंग एक नियम पालक व्यक्ति है। स्वाभाविक रूप से वह अपने द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। डेजर्ट क्लाउड और लिंगजियो के बीच लड़ाई के लिए दोनों का सहमत होना जरूरी है। अब जब डेजर्ट क्लाउड ने यह अनुरोध किया है तो जब तक लिंगजियो सहमत है तब तक कोई समस्या नहीं होगी। दूसरी ओर, यदि लिंगजियो सहमत होने से इनकार कर देता है तो ये द्वंद्व स्वाभाविक रूप से सवाल से बाहर हो जाएगा। लिंगजियो, उसकी बात से सहमत मत हो। अब तुम्हारी पहली प्राथमिकता 8 अमर पर्वत पर आगे बढ़ना है। अगर तुम मेरे खिलाफ लड़ोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास और बढ़ जाएगा। किंग लुआनहुआ ने जल्दी से कहा। ये सही है बॉस। जब तक आप मिस्किन को हरा देते हैं आप आसानी से आगे बढ़ेंगे। डेजर्ट क्लाउड का सामना करने की कोई जरूरत नहीं है। लिन यान की राय में लिंगजियो का सबसे अच्छा विकल्प स्वाभाविक रूप से सहमत नहीं होना था। यदि वह सहमत नहीं होता है तो डार्क नाइट उसे मजबूर नहीं करेगी। डेजर्ट क्लाउड केवल जल्दबाजी में ही कार्य कर सकता है और उसके पास कोई विकल्प नहीं है। मैं सिर्फ यह नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि हम तीनों आगे बढ़ें। लिंगजियो ने एक क्रूर मुस्कान दिखाई और कहा, रेगिस्तानी बादल मुझसे लड़ना चाहता है क्योंकि वह मुझे मारना चाहता है। अगर वह मुझे मारना चाहता है तो मैं उसे मार दूंगा। जब तक वह मरता रहेगा हम तीनों को पदोन्नति मिलती रहेगी। ये सबसे बढ़िया अंत है। लेकिन बॉस, यह एक बड़ा जोखिम है। वह रेगिस्तानी बादल चीलिंगर नहीं है, वह और भी अधिक शक्तिशाली है। लिन यांग ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि लिंगजियो का विचार बहुत आकर्षक था, लेकिन वह खुद की वजह से लिंगजियो को जोखिम नहीं उठाने देना चाहता था। मैं भी इससे सहमत नहीं हूँ। आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट रूप से अधिक विश्वसनीय तरीके मौजूद हैं, तो फिर हमें अधिक कठिन तरीका क्यों चुनना चाहिए? किंग लुआनहुआ की भी यही राय थी। आखिरकार, क्या तुम दोनों को मुझ पर भरोसा नहीं है? लिंगजियो मुस्कुराया, फिर अपना हाथ उठाया और कहा, श्री सेनेटर, मैं डेजर्ट क्लाउड से लड़ने के लिए सहमत हूँ। क्या आपको यकीन है? हे वगुआंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक मुझे यकीन है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। वह पागल है। मैं वास्तव में उलझन में हूँ। किंग लुआनहुआ को हराना आसान होगा। किंग लुआनहुआ के साथ अपने रिश्ते के बावजूद किंग लुआनहुआ अपनी पहल पर हार मान सकती है। इस तरह वह बिना खून खोए आगे बढ़ सकता है। ये तरीका सिर्फ दिमाग को झकझोरने वाला है। हाँ, यह मूर्ख है। सभी तटस्थ लोगों को लगा कि लिंग जियाओ पागल है और ऐसा चुनाव करके वह अपने लिए ही चीजों को और अधिक कठिन बना रहा है। डेजर्ट क्लाउड और भी अधिक उत्साहित था। मूलतः
जब उसने यह अनुरोध किया तो उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो सहमत हो जाएगा। आखिरकार कोई भी विवेकशील व्यक्ति अपना शत्रु बनना नहीं चाहेगा। शेष 4 लोगों में वह सबसे मजबूत माना जाता था। लिंग जियो वास्तव में दूसरों के छिपने से पहले सहमत हो गया। लिंग जियाओ, तुम्हें ध्यान से सोचना होगा। बिना किसी कारण के अपने लिए आगे बढ़ना अधिक कठिन बनाना एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण निर्णय है। ये अदृश्य था और लिंग जियो के व्यवहार को समझ नहीं सका। माउंटेन मास्टर, क्या आप मुझ पर थोड़ा भरोसा कर सकते हैं? ये सिर्फ डेजर्ट क्लाउड है और मैं चिलियान नहीं हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये ने अदृश्य होकर आह भरी। वह जानता था कि लिंग जियो द्वारा लिए गए निर्णय को कोई नहीं बदल सकता। इसके अलावा उसने लिंग जियो की ज्यादा मदद नहीं की। इस समय उसे लिंग जियो पर आरोप लगाने की शर्म भी नहीं थी। ठीक है, चूंकि आप दोनों सहमत हैं, तो चलिए लड़ाई में कुछ समायोजन करते हैं। लिंग जियाओ बनाम डेजर्ट क्लाउड, लिन यांग बनाम किंगलुआन हुआ। पहली लड़ाई में लिन यांग का सामना किंगलुआन हुआ से हुआ। अंधेरी रात घोषित कर दी गई। मुझे परेशान मत करो सर, मुझे लिंग जियो से लड़ने दो। मैं जीवन मरण की लड़ाई की मांग करता हूँ। मरते दम तक लड़ो। डेजर्ट क्लाउड ने अचानक कहा, हम दोनों में से चाहे जो भी मर जाए, शेष 3 को सीधे पदोन्नत किया जाएगा और उन 2 लोगों को लड़ने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। मौत की जंग, हे वगुआंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें स्पष्ट रूप से सोचना होगा। चिलिंगर ने एक उबाऊ शर्त के कारण अपनी जान गंवा दी। क्या तुम भी मरना चाहते हो? श्रीमान सेनेटर, मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मैं लिंग जियो से अधिक शक्तिशाली हूँ। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह सहमत होने का साहस करता है या नहीं। डेजर्ट क्लाउड ने लिंग जियो को उत्तेजक नजर से देखा। वह जानता था कि जब तक लिंग जियाओ जीवन मरण की लड़ाई के लिए सहमत है, डार्क नाइट और वुगुआन उसे कभी नहीं रोक पाएंगे। कौन किससे डरता है? चलो मुसीबत से बचने के लिए मौत से लड़ते हैं। लिंग जियो को वास्तव में उम्मीद थी कि वह और डेजर्ट क्लाउड पहले युद्ध शुरू करेंगे। इस तरह किंगलुआनहुआ और लिन यान को अब एक दूसरे से लड़ना नहीं पड़ेगा। दोनों महिलाओं में से एक उसकी अच्छी भाई और मित्र है तथा दूसरी उसकी भाई है। चाहे कोई भी बाहर हो जाए या घायल हो जाए, वह बहुत असहज महसूस करेगा। इस स्थिति से केवल तभी बचा जा सकता है जब वह डेजर्ट क्लाउड को मार दे या डेजर्ट क्लाउड को तब तक हरा दे जब तक वह लड़ने के लायक न रह जाए। बॉस, आप बहुत आवेगशील हैं। वह बच्चा स्पष्ट रूप से आपको जानबूझकर मारना चाहता है। लिन यांग ने उत्सुकता से कहा। बेशक मुझे पता है कि वह मुझे जानबूझकर मारना चाहता है, लेकिन तो क्या? चिलिंगर भी मुझे मारना चाहती है, नतीजा क्या होगा? लिंग जियो ने तिरस्कार पूर्वक कहा, हालांकि तुम मेरे अच्छे भाई हो, लेकिन तुम वास्तव में मुझे नहीं समझते। मैंने चिलिंगर से निपटने के लिए कुछ नहीं किया। आगे मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा। ज़ेयाबक्सियन माउंटेन में असली नंबर 1 प्रतिभा कौन है? वे रेगिस्तानी बादल बहुत पहले ही मेरी आंखों में नहीं रहे। लिंग जियो के दबंग शब्दों को सुनकर लिन यान बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह उनमें से कुछ भी नहीं कह सका। किंगलुआनहुआ शुरू में कुछ सलाह देना चाहती थी, लेकिन उसने इस समय अपना मुंह बंद कर लिया। लिंग जियो के आत्मविश्वास भरे चेहरे के कारण वह ये समझ नहीं पाई कि लिंग जियो क्यों असफल हुआ। रेगिस्तानी बादल, चिलिंगर को अभी अभी मैंने पराजित किया है और रेत कबीले के सभी स्वामी आगे आए हैं। अगर तुम मर गए तो मुझे डर है कि पूरा सैन कबीला लामबंद हो जाएगा। परेशानी से बचने के लिए क्या हम सार्वजनिक रूप से शपथ ले सकते हैं? लिंग जियाओ ने रेगिस्तानी बादल सड़क की ओर देखा। कौन सी शपथ? चाहे आज हम में से कोई भी मर जाए, एक दूसरे के रिश्तेदारों को परेशानी पैदा करने की अनुमति नहीं है। अन्यथा हम स्वेच्छा से 8 अमर पर्वत से हट जाएंगे। कैसा रहेगा? लिंग जियाओ ने ऊंची आवाज में कहा। कर सकना। डेजर्ट क्लाउड ने लिंग जियो की लड़ाई देखी थी, इसलिए उसे दृढ़ विश्वास था कि वह हारेगा नहीं। चूंकि वह हार नहीं सकता, इसलिए उसके लिए कोई भी दांव कोई मायने नहीं रखता। दोनों ने बड़े पर्दे पर शपथ ली कि पूरा 8 अमर पर्वत ये सुन और देख सकता है। चाहे रेत कबीले के लोग कितने भी बेशर्म क्यों न हों, वे लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करते। आखिरकार 8 अमर पर्वत शाह परिवार से संबंधित नहीं है। क्या तुमने बोलना समाप्त कर दिया है? अब जब तुमने बोलना समाप्त कर दिया है, तो तुम युद्ध के मैदान में जा सकते हो। डार्क नाइट विदाउट लाइट इस सचमुच शक्तिशाली संवाद की प्रतीक्षा कर रही है। लिंग जियो और डेजर्ट क्लाउड के बीच लड़ाई ने उसे लिंग जियो की क्षमता की सीमा को सही मायने में समझने का मौका दिया।
यदि डार्क जनजाति भर्ती करना चाहती थी तो वे निश्चित रूप से सबसे अच्छे शिष्यों की भर्ती करेंगे। यहाँ वह स्वाभाविक रूप से लिंग जियाओ का समर्थन करता है। आखिरकार भले ही डेजर्ट क्लाउड को पदोन्नत कर दिया जाए, फिर भी वह सैन कबीले से ही रहेगा और डार्क कबीले में शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर लिंग जियो अक्षम था और डेजर्ट क्लाउड के हाथों मर गया तो उसे दुख नहीं होगा, उसे बस यह अफसोस की बात लगेगी। इस बार लिंग जियो और डेजर्ट क्लाउड के बीच युद्ध का मैदान अब पिछला ज्वालामुखी शिखर नहीं था, बल्कि इसकी जगह भयानक नेदरवर्ल्ड पीक था।